अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन हज़रात, ये जो साइड में आप देवबंदी का फ़ोटो देख रहे हैं, सर पे तिलक लगा हुआ, ये देवबंदी कोई मामूली देवबंदी नहीं है। ये गालियों में पीएचडी किया हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा गालीबाज अगर खिताब किसी को मिल सकता है तो ये देवबंदी गोल्ड मेडल लेने का मुस्तहिक है। यानी गालियों में सबसे बड़ा इनाम इस देवबंदी को मिलने के काबिल है। और ये देवबंदी इतनी गालियाँ दी है, आपको मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 2 घंटा मुझसे गुफ्तगू हुई है। अभी काट छाट करके जितना आपको सुनाऊँगा, आखिर में आप खुद अंदाज़ा लगाइए, तकरीबन 40-45 मिनट इसने गाली दी है। और गाली में कोई दुनिया में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जिस लफ्ज़ को इसने छोड़ दिया हो। हर लफ्ज़ इसने गाली का हमारे लिए इस्तेमाल किया है। फिर भी मैं सब्र के साथ को सुनाना चाहता था कि देवबंदी अवाम और इनके उलमा कितने बदअक़ीदा और गुमराह है, कितने बड़े काफिर हैं और इनकी नबी के शान में कैसी कैसी गुस्ताखियाँ हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। इसलिए गाली वाली अल्फाज को काट कर बाकी बातें इसका मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये बार बार कमाने खाने की बातें कर रहा था। कमाने खाने वाले देवबंदी है, इसीलिए देवबंदियों के किसी भी चैनल में जाइए, नाम और नंबर नहीं देखते होंगे आप। ये सिर्फ बकवास सुनाते हैं लोगों को और बंद कमरे में बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा हवाला देते हैं और एक भी हवाले का दलील देवबंदी दे नहीं सकता। और हम डंके के चोट पे हमारा नंबर भी सोशल मीडिया पे स्क्रीन पर डालते हैं ताकि कोई भी हमसे बात करना चाहे अदब के दायरे में रहकर बात कर सकता है। तो ऐसे बदतमीज़ लोगों को देवबंदी उलमा हम पर छोड़ रखे हैं और ये मुझे धमकियां भी दी हैं और इसकी सारी बकवास मैं सुना नहीं सकता। जितना सुनकर आपको फ़ायदा हासिल हो, देवबंदियों के असली चेहरा आपके सामने आए, इतना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आखिर में गुजारिश करता हूँ कि देवबंदियों के बेनकाब चेहरा अगर देखना है, हमारे दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दूसरा चैनल है तर्जुमान अहले सुन्नत, उसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त अच्छे वीडियो देवबंदी, शिया, राबजी, कादियानी, अहले हदीस, इन तमाम बातिल फ़िरक़ों के रद्द में बहुत बेहतरीन हमारे चैनल पे ऑडियो वीडियो मौजूद है। हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा चैनल का नाम है तर्जुमान अहले सुन्नत, जो स्क्रीन पर आपको फ़ोटो दिख रहा है वही हमारे तर्जुमान अहले सुन्नत चैनल का फ़ोटो है। उस चैनल पे जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सारे चैनल के हर वीडियो को, हमारे चैनल के हर वीडियो को हर सुन्नी अहबाब तक पहुंचाने की कोशिश करें। अपने दोस्त अहबाब से भी सब्सक्राइब करवाए और हमारे माली इमदाद भी करें, क्योंकि दीन के काम बग़ैर पैसे के नहीं होता। मदरसा भी चलता है हमारा और हर तरह के सुन्नियत के फ़रोग़ के लिए हम जो भी काम करते हैं आपकी इमदाद से ही करते हैं। लिहाजा आप सभी हजरात हमें माली इमदाद भी करें। अल्लाह ताला आपकी जान माल में बरकत अता फ़रमाए और देवबंदियों के शर से, तमाम बातिल फ़िरक़े की गुमराही से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए। आमीन। हाँ, कौन? जी, मुझे ये नंबर आपका जलालुद्दीन चिश्ती साहब ने दिया है। अच्छा, तो आपको क्या कोई बात करनी है क्या उनसे? तो आप मतलब अदब के लहजे में बात करें, तो ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है गाली गलौज करने से। नहीं, बात ये है कि ज़माना आपको पता है कि ऑलरेडी पूरे मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं, यहूद, नसारा, मुसलमानों के ऊपर ऑलरेडी पहले से सब साजिशें चल रही हैं। हाँ, बात करने की, मिटाने की, हाँ, नाम को मिटाने की। तो आपस में ही गाला गलौज करते हैं, इनकी बुराई उनकी बुराई, देवबंद काफिर है, वो काफिर है। हर जगह आप लोग भी सुनते हैं कि आपस के जो भी इख्तलाफ है वो उसकी जगह पर रहने दीजिए। कम से कम आपका अल्लाह और देवबंद का अल्लाह और वहाबियत का अल्लाह और ये शिया का अल्लाह, सबका अल्लाह तो एक है ना, रसूल तो एक है ना, तो नबी। तो आप मतलब शिया को क्या मानते हो? सही मानते हो? शिया को मुसलमान मानते हो? फिर वही बात, मुसलमान वो मुसलमान हो नहीं हो। हाँ, मुसलमान है नहीं है। हाँ, हम या आप जी, आपका नमाज, आपका रोजा, आपका हज, आपका ज़कात एक है नहीं है हमारा और आपका। तो ये शिया पे फतवा तो सारे मसलकों का है, देवबंद का भी है, अहले हदीस का भी है, वो भी नहीं मानते तो फिर वो भी गलत करते हैं। फिर
शिया का एक अलग मकतब फिक्र है, उसका बात मेरे मुंह से निकल गया, उसका अलग हटा। जी जी, अब आप बोल रहे हैं कि मुंह से निकल गया। जब देवबंद वाले फिर तो देवबंद वाले भी गलत कर रहे हैं कि भाई शिया को हम क्यों बोले। मेरे पहले बात सुन लो भाई, बात सुन लो जी। पहली बात ये है कि जो हुनूद हैं या जो ईसाई हैं, अगर वो भी एक अल्लाह की तरफ बोलते हैं कि एक अल्लाह है, तो उस बात हमको उनके अपने तरफ बुलाना है। पहले एक जिस चीज को वो मानते हैं उसमें हमको पहले उनमें पहल करनी है और उनकी बात को अपने में मिलाना है कि चलो हमारा एक पॉइंट वो ले लिए। तो मतलब आप बोल रहे हो ये तो देवबंद वाले और अहले हदीस वाले भी करते हैं। लाखों वीडियो पड़ी हुई, रोज वीडियो आती है इसके खिलाफ। ये बरेलवी कबर पुजवा है मुशरिक है, जबकि वो पूछने भी नहीं जाते अगले से कि भाई तू सजदा क्यों कर रहा है, वो हराम कर रहा है तो उसको हराम का फतवा देना चाहिए, तो आप उसको कबर पुजवा मुशरिक बना देते हैं। ठीक है, मेरे बात सुनिए भाई। हाँ, कर रहा है कि बरेली अगर के कबर पुजवा है या बिदअत करता है या शिर्क करता है, जो बोल रहा है अलल ऐलान, जो यूट्यूब में सोशल मीडिया में जो बोल रहा है वो गलत कर रहा है। हम उसके भी खिलाफ हैं। तो आपने उनको कॉल किया? अभी क्या है, अगर हम आपको बुरा कहेंगे तो उस पॉइंट को उठा करके वो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम उन्हीं लोगों को झेल नहीं पा रहे हैं, और बीच में हमारे अपने जो लोग हैं जिनका रोजा एक है, नमाज एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, सिर्फ 5% में सिर्फ इख्तिलाफ है। तो जो इख्तिलाफ है वो तो कभी खत्म नहीं होगा। ये तो अल्लाह का, ये तो एक हदीस है। आप जब मुताला करेंगे हदीसों का तो आपको पता चलेगा कि ये उम्मत का इख्तिलाफ आज से नहीं है। तो आज से नहीं है, ये तो मतलब ये तो उस्मानी गनी, हज़रत उस्मानी गनी के टाइम से चल रहा है। हाँ, तो इख्तिलाफ को हम लोग क्या करना है कि उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है किसमें, जिसमें इख्तिलाफ नहीं। तो आप इस मसले पे बात करेंगे उनसे? चलिए बात कर लीजिए। इससे वो क्या नाम है, लोगों को ही पता चल जाएगा भाई क्या सही है नहीं है। अगर आप आपकी दलील में दम होगा तो लोग आपके साथ हो जाएंगे, नहीं तो उनके साथ हो जाएंगे। लेकिन एक अदब होना चाहिए। 2 मिनट आप बोलोगे तो 2 मिनट वो बोलेंगे, आप अपना रखना, वो अपना रखना, ऐसे बात करो। तो मैं लगाऊं उनको फोन पर? लोग उसी बात पर आ रहे हो, आपके साथ उसके साथ। हम आपके और उनके फेवर के बात नहीं कर रहे हैं। सारे जो बातों के मानने वाले हैं वो एक हैं। तो ये बात, इस मौजू पे आप बात करेंगे उनसे अदब के दायरे में? अदब के वो बात करने के लायक ही नहीं है ना। वो तो अपना यूट्यूब में धंधा खोले हैं कि मुसलमानों को जलील करें, कुफर बोले, गाली दे, गाली सुने। अरे हजरत, उनका तो चैनल ही वो मोनेटाइज नहीं है, तो वो पैसा कहाँ से कमाएंगे? उनके व्यूअर्स आते ही कितने जो पैसे आएंगे? आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। बात ऐसी करो कि जो जिसका सबूत भी हो। मकसद तो वही है ना कि मोनेटाइज हो, ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, और हर वीडियो में सब्सक्राइब करने का भीख मांगते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मेरा ये कीजिए, मेरा कीजिए। जिसको है ना पैसा कमाना होगा ना, वो ऐसी बातें करेगा ही नहीं, वो मीठी मीठी बातें करेगा। मीठी बातें करने वाले के फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं। तो जो हक बात बोलता है, जो बयान करता है, उसके फॉलोवर्स कम होते हैं। उनको अगर दीन से मतलब है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कितने हैं, उन बेहतरीन अखलाक, उनसे बड़ा अखलाक वाला दुनिया में कोई पैदा हो सकता है कभी? तो वो बताने के लिए तो लाखों आदमी है। वो बताने के लिए तो आपको लाखों चैनल बता दूंगा कि दावत इस्लामी वाले ये काम करते हैं, सबको सुन्नत से बताते हैं। उनसे ज्यादा कोई करता है क्या? मेरे बात सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ऊपर कयामत तक अगर कोई बोलता रहे तो उनका अखलाक का 1% भी नहीं बोल सकता। उनके अखलाक के ऊपर दुनिया सारे उलमा अगर उनकी सीरत पर बात करने लगे तो सारे अगर बात करते करते कयामत आ जाएगी, लेकिन उनका सीरत खत्म नहीं हुआ। तो ये भी चीज भाई, हक के तरफ बुलाना लोगों को, ये भी चीज तो नबी की सुन्नती है। ये वो भी तो नबी का ही काम, वो भी तो दीन का ही काम कर रहे हैं। हम उनके अच्छे अखलाक बयान करेंगे, उनकी सीरत बयान करेंगे, तैयबा बयान करेंगे,
तो वो सबको सुनने में अच्छा लगेगा। जो इस्लाम खाली अच्छे अखलाक से नहीं फैला है, उसके लिए तलवार भी उठानी पड़ी है, लोगों को सजा भी देनी पड़ी है, तब फैला है। खाली अच्छे अखलाक से इस्लाम नहीं फैला है। तो तलवार उठाओ और जाकर जाकर जंग लड़ो। अब वो तलवार वाला जंग नहीं है ना, अब जिहाद से अब वो बदल गया है। अरे आप मैं लाइन पे लेता हूँ उनको, मैं उनको लाइन पे लेता हूँ, आप बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कुछ, तुम बोल रहे हो कुछ तलवार उठाना। ये हिंदुस्तान में तू तलवार उठाएगा? अरे तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप बदल गया है ये, आप जो है सोशल मीडिया से होता है यार। आप समझदार आदमी ऐसी बातें करते हो क्या? मैं बोल रहा हूँ नबी के सीरत से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है हमारे लिए, उससे बड़ा हथियार कोई नहीं है कि हम नबी के आला अखलाक को लोगों के सामने पेश करें। लोग अच्छे अखलाक से इस्लाम में आए हैं, तलवार से कोई नहीं आया है, याद रख ले। तलवार उठाएगा हिंदुस्तान में तू बात कर रहा है? तो जो जिसके खिलाफ अबू बकर सिद्दीक ने तलवार उठाई थी ज़कात के मुनकिन के खिलाफ, तो क्या गलत किया था क्या उनके खिलाफ उठाए थे? तो ये मक्का मदीना है। अरे यार, तो अब जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जिहाद का वो बदल गया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि तलवार उठाने के लिए अब सोशल मीडिया से होता है। किसके लिए तलवार उठाएगा हिंदुस्तान में रहकर? अरे यार, तुमसे क्या आदमी हो या क्या हो? अब मैं तलवार उठाने के लिए बोल रहा हूँ कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप बदल गया है वो। अब जो है सोशल मीडिया से होता है ये चीजें। अभी ऑलरेडी चारों तरफ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और तुम तलवार की बात कर रहे हो? अच्छा, तो मैंने बोला कि उठा लो तलवार। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अब जो जिहाद का है वो बदल गया है। अब ऐसे सोशल मीडिया से होता है कि भाई ये दलील रखना है, वो दलील रखना है, ऐसे होता है। अब मैं ये आपके खिलाफ किसी साहब क्या तलवार लेके आ रहे हैं क्या? अजीब बात कर रहे हो। हिंदू लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई तलवारबाजी चलती है क्या? तो अभी तलवार के बाद तुम ही ना कहे हो। मैं तो आपकी मिसाल दिया हूँ कि जो खाली सीरत बयान करो, सीरत बयान करो, तो वो भी तो बयान किया जाएगा ना। जंग जिहाद भी तो बयान किया जाएगा ना, जंगे बदर भी बयान किया जाएगा, जंगे ओहद भी बयान किया जाएगा। तुमको इल्म है? इल्म नहीं है तो आप हमसे बात कर लो। हेलो चिश्ती साहब, बात कीजिए। हाँ, ये भाई साहब रात में फ़ोन किए और फ़ोन करते ही धंधा ये वो करके बहुत गलत अंदाज में बात कर रहे थे, इस वजह से मैं ब्लॉक कर दिया। भाई साहब अगर प्यार से बात करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, उन्होंने खुद कॉल किया, मैंने उनको कॉल नहीं किया। तकरीबन 10-15 बार कॉल किए। आप बोले बात करने की लायक ही नहीं है, तो अगर मैं बात करने के लायक ही नहीं हूँ तो आपने 10-15 बार कॉल किए, क्यों कॉल किए? अच्छी तरह अगर प्यार से बात करने के लिए आप फ़ोन किए तो 10-15 बार फ़ोन किए, तो मैं इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ। बात करने वाला जो होता है ना भाई, वो उसके कारनामे प्यार वाले होते हैं। आपके जो कारनामे हैं ना वो प्यार वाले नहीं हैं, आप नफरत फैला रहे हैं। जिस तरीके से गैर नफरत फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। हक तो ये था कि सारे मुसलमान आपस के इख्तलाफ को छोड़कर एक हो जाते और आपस के जो इख्तलाफ है उसे अल्लाह के हवाले छोड़ देते। फैसला अल्लाह करेगा। हमारा काम है कि हम कम से कम जो इस्लाम के 5 अरकान है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और ईमान, इन पर जो है हम इतना ही पर हम मजबूती से कायम रहें। बाकी जो इख्तलाफ है, जिन लोगों ने इख्तलाफ किया उनको हम पीछा छोड़ देते हैं। हमको क्या ज़रूरत है, मतलब पीछे जो इख्तलाफ, जिन्होंने इख्तलाफ की बात कर गए या हमारे में इख्तलाफ पैदा कर दिए, तो हम तो आँख वाले हैं, हमको तो दिमाग वाले हैं। हमारे सामने तो खुला दलील है कुरान और हदीस का। आज जो जाहिल आदमी है, जो सिर्फ उर्दू या हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक पढ़ाई पढ़ना लिखना जानता हो, वो कुरान को कई तरीके से उसको तफसीर किए गए उलमा ने, बड़े बड़े उलमा ने तफसीर किए हैं, हदीस को तर्जुमा किए हैं, सब अपने अपने अंदाज में। हमको क्या चाहिए? अभी हराम से बचना है और हलाल के दायरे में जिंदगी गुजारना है। जो चीज़ हमको लग रहा है कि भाई ये इख्तिलाफ वाली चीज़ है, उसको हमको छोड़ देना है उसी हालत पर। हमको जो अच्छा लग रहा है वो हमको करना है। और हम आपस में गाली गलौज करें, हम आपके बुजुर्गों को गाली दें, आप हमारे बुजुर्गों को गाली दें, तो इसका मजाक जो है वो क्या बन जाता है? गैरों के अंदर वो लोग उस पॉइंट को पकड़कर हमको
मजाक उड़ाते हैं और क्या बोलते हैं, तुम लोग तो आपस में 70 फिरके हो और 100 फिरके पड़े हुए हो, आपस में तुम लोगों को बनता नहीं, आपस में एक दूसरे को जान लेते हो, जान के दुश्मन बने हुए हो। तो ये सब हम ही लोग मौका देते हैं ना भाई। कम से कम आपका अल्लाह एक है, हमारा अल्लाह वही है। आपका जो अल्लाह है वो मेरा अल्लाह है। आपके जो नबी हैं वही मेरे नबी हैं। आपके जो नमाज है वही मेरा नमाज। आपका जो हज रोजा, आपका जो काबा है वही मेरा काबा है। सब चीज सिर्फ 5% बात पे, बल्कि उससे भी कम बात में हमारी और आपकी या जितने भी इख्तलाफात उम्मत के अंदर है वो सिर्फ 5% पर है। 95% में जो हम लोग एक हैं, क्या वो काफी नहीं है कि हम लोग न लड़ें? 95% में जो हमारे में जो यकसानियत है उस पर हम एक प्लेटफॉर्म पे रहें, और जिसमें 5% में जो इख्तलाफ है उसे छोड़ दें अल्लाह के लिए। कम से कम उम्मत को जोड़ने का काम करें भाई। ये जमाना जो है वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मनी पूरी दुनिया में चल रही है, चाहे वो यहूद हो, नसारा हो या हुनूद हो, ये सब हमारे मुखालिफत में हमको मिटाने की साजिशें कर रहे हैं। जब हम या कोई भी एक नादान या समझिए कि एक जाहिल मुसलमान जब ये सब बात को सुनता है तो खुद बौखला जाता है कि भाई ये क्या चल रहा है। हम तो दूसरे को भी शिकार हो ही रहे हैं, आपस में भी हम एक दूसरे के शिकार हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है भाई मेरी? आप मुझे समझाया, मैंने आपकी बात बहुत चुपचाप सुना। तो जितनी देर आप बोले उतनी देर मुझे भी बोलने का हक है या नहीं है? मैं नहीं है, जो बात मुझे बोलने का हक ही नहीं है। सिर्फ आप बोलोगे और हम मिल जाएंगे। 5% इख्तलाफ भी छोड़ना है, सारी बातें हमें समझाएंगे। हमारे आप जो है जो चाहे हमारे ऊपर थोपेंगे, हम हर बात में आपकी गुलामी करेंगे। हम कुछ भी बोलने का हक ही नहीं है हमको, ये बात है ना। अगर आपको कुछ मुझे बोलने का हक देंगे, आपकी बात पे मैं अगर इत्तेफाक नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कुछ बोलने देंगे, खामोश होकर सुनेंगे, तो मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। इजाजत है? मैंने जो आपसे बात इजाजत है कि नहीं? आप उतनी देर मुझे तकरीर किए, आपने तकरीर किया, मैंने सुना। अब मुझे कुछ बोलने का हक है या नहीं, इतना मुझे बताइए कि तुमको कुछ बोलने का हक नहीं है। मैंने जो भी इतना देर बात कहा आपको, उसमें कोई भी आपको बात दिल में तकलीफ पहुंचने वाली कहा? वही तो मैं बोलने जा रहा हूँ। वो बोलने देंगे तब तक मैं पता चलेगा आपकी बोल। आप हर बात आपने तकलीफ की बात, हर बात आपने तकलीफ देने वाली बात कही, और हर बात में अगर सच्चाई है मैं अभी प्रूफ करता हूँ आपकी बात में सच्चाई है। मैं प्रूफ करता हूँ आपकी बात में सच्चाई है तो भी प्रूफ करता हूँ, अगर झूठ है तो भी मैं प्रूफ करता हूँ। आप जरा सुनेंगे? किसी से बात करने का यह तरीका नहीं है। अब 5% में जब इख्तिलाफ है, उन इख्तिलाफ में आप हर धर्मी पर अड़े हुए हो और कहते हैं इसको पीछे छोड़ दे। उन इख्तिलाफ को भी 5% है ना, 5% में 2.5% हमारी तरफ, 2.5% आपकी तरफ। वो आपकी तरफ जो 2.5% है ना, वो 2.5% आप छोड़ दे, हमारी सारी बातें मान ले। आपको जब इतना 2.5% भी आप छोड़ नहीं सकते तो फिर आप इत्तेहाद की बात क्यों करते हो? यह इत्तेहाद ये नहीं है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक सिर्फ ज़कात का इनकार किया, नमाज का भी इनकार नहीं किया, रोजे का भी नहीं किया, हज का भी नहीं किया, कलमा का भी नहीं किया, सिर्फ ज़कात का इनकार किया। उस दौर में हालात इतनी खराब थी, पूरे कुफ्फार मदीना को घेर कर मदीना को पूरा तहस नहस करने का प्लान बना रहा था, और सारे मुसलमानों को एक ही दम, मुसलमानों के पैगंबर दुनिया से चले गए, अब मुसलमानों को निस्त नाबूद करके मुसलमानों के नाम और निशान मिटाना है, ऐसा प्लान बना रहा था। उस वक्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने खतरनाक हालात में भी दुश्मन का परवाह नहीं किए, सबसे पहले अपने अंदर की दुश्मन को खत्म किए। अगर 2.5% क्या 1% और एक जर्रा बराबर भी इस्लाम से अगर कोई इख्तिलाफ कर रहा है, जो अकायद का इख्तिलाफ हो, तो उस इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये हमें सबक अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। अभी आपने कहा शिया के साथ मैं एक नहीं हूँ, शिया को मैं नहीं मानता, तो वो भी 2.5%, उनको भी 2.5% 5% का इख्तिलाफ छोड़कर शिया को भी अपने से मिला लो। कादियानी को भी 2-2.5% इख्तिलाफ है। कादियानी भी काबा को मानता है, मक्का शरीफ को मानता है, कुरान को मानता है, यही कुरान पढ़ता है कादियानी भी, और हज ज़कात कलमा सब चीज़ें मानता है। फिर कादियानी को क्यों? क्योंकि एक लफ्ज़ कादियानी अगर कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, इतना कहता है, हुजूर के बाद और नबी है माज़अल्लाह, ये एक बात की वजह से कादियानी हर काफिर
से बड़ा काफिर हो जाता है, क्योंकि ये कादियानी को देखकर लोग समझते हैं मुसलमान, धोखा खा जाता है, और इस धोखा खाने से क्या ईमान बर्बाद होता है। इस वजह से हिंदू से बड़ा काफिर, ईसाई से बड़ा काफिर कादियानी है। क्यों? ईसाई से कोई धोखा नहीं खाता। ईसाई हमारे सामने आता है तो देख के पता चलता है ये ईसाई आ रहा है। एक हिंदू आता है, उसको देखकर, पंडित को देखकर पता चलता है ये हिंदू की पंडित है, ये यहूदी है, ये सिख है, देख के पता चलता है। लेकिन कादियानी को देख के पता नहीं चलता, धोखा खाता है और ईमान लुट जाता है। तो ईमान लुटने से बचना है तो पहले अंदर की दुश्मन को मुकाबला करना होता है, क्योंकि ये दुश्मनी पैदा कब हुआ? ये दुश्मनी पैदा होने, दुश्मनी के सबब क्या है, कौन है? हमें आपस में जो आज तुम कह रहे हो कि ये नौबत आ रही है, गैर हमें परेशान करके रख दिया, हमारा जीना हराम कर दिया है, ये नौबत उस वक्त आई जब मुसलमान आपस में बटे। जब 100 साल पहले ये फिरका नहीं था, ये कादियानी नहीं था, अहले हदीस नहीं था, देवबंदी नहीं था, 100 साल पहले ये कुछ नहीं था। उस वक्त हमारी शान इतनी थी, गैर मजाल नहीं थी, हमारे इस्लाम से छेड़छाड़ करने की मजाल गैरों की नहीं थी। क्यों? सब एक थे। और उस दौर के सारे बुजुर्गान दिन, सारे उलमा वही अकीदे पर थे जिस अकीदे पर हम हैं, वही अमाल, वही तौर तरीका पर थे जिस तौर तरीका पर हम हैं। और आज उन तौर तरीका, जिन तरीका पर हम हैं, उन तरीका को गलत ठहरा कर ये नया तरीका ईजाद किया जा रहा है, नया फिरका इन लोगों ने बनाया। इस वजह से जहाँ बीमारी होती है ना, डॉक्टर इलाज करने से पहले बीमारी का पता लगे, बीमारी क्यों हुआ। अगर बीमारी क्यों हुआ वो पता लग जाए तो जड़ से बीमारी खत्म किया जा सकता है। और बीमारी क्यों हुआ उसका पता लगाने के बजाय सिर्फ दवाई देते रहो, अच्छा होने की दवाई दे रहे हो। बीमारी का जड़ पहले खत्म करो, बीमारी की जड़ खत्म करने के बाद सब खत्म हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये झगड़ा जो जिसने शुरू किया, सबसे पहले गंगोही नानूतवी अशरफ अली थानवी ने गलत किताबें लिखी, जिस किताबें लिखने की वजह से आला हजरत ने कहा कि ये नबी की शान में गुस्ताखी है, कुफ्र है, तौबा करो। उन्होंने तौबा नहीं किया, फिर उन्होंने अलग रास्ता बना लिया। हम आला हजरत हमारा जहाँ थे वहीं पर है, हम लोग आला हजरत के नक्शे कदम पर वो चल रहे हैं। आला हजरत अपने रास्ते पर ही कायम है। इन्होंने अहले सुन्नत को छोड़कर अलग रास्ता बना लिया, नबी की गुस्ताखी करते हुए, गुस्ताखी से तौबा किए बगैर इन्होंने अपना अलग रास्ता बना लिया, लोग इनके साथ जुड़ गए, ये अलग फिरका हो गया। तो ये जड़ पहले खत्म करो। और खुद अशरफ अली थानवी लिखा है कि किताब लिखने की वजह से ही झगड़ा हुआ, तो उस झगड़ा को खत्म करो ना, उस किताब को मिटाओ जिस किताब लिखने की वजह से झगड़ा हुआ। अशरफ अली थानवी खुद कहता है इसी किताब लिखने की वजह से झगड़ा हुआ। अब तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। पहली बात तो तुमको कितना भी समझाओ तो तुम उसी बात पर, जो रटे रटाई बात है तुम वही बोलोगे, जो तुम्हारा एजेंडा है। जैसे यहूद का, जैसे हुनूद का जो एजेंडा है वही एजेंडा तुम्हारा है, तो तुम अपने एजेंडा को छोड़ोगे नहीं, क्योंकि उससे तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। कहने का मतलब है, मैं इतना बात समझाया कि जो भी इख्तलाफ है, जिसने भी किया है, उसको छोड़कर हम और आप क्यों लड़ेंगे। हम और आप क्यों उसमें पड़ेंगे और हम अपने आज के इस्लाम को, धर्म को, आज के मजहब को हम बदनाम करेंगे। हमको क्या जरूरत है। जिसने जो किया, अगर वो गलत किया, चाहे वो अहमद रजा ने किया हो, चाहे वो अशरफ अली ने किया हो, चाहे वो इब्न तैमिया ने किया हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, जिसने भी किया हो, वो अल्लाह के यहाँ उससे जवाबदेह है। हम और आप आपस में उसके वजह से क्यों लड़ें, मैं ये बता रहा हूँ। तो फिर तुम उसी एजेंडे पे आ रहे हो, तो पहले उसको इख्तलाफ को ख़त्म करेंगे। अरे इख्तलाफ को जब नबी नहीं ख़त्म कर पाए अपने दौर में, वक्त पर, तुमको पता है, तुम बोलते हो आज 100 साल पहले इख्तलाफ हुआ, बोल रहे हो। नबी के दौर में इख्तलाफ नहीं था। नबी के दौर में मुखालिफत नहीं थी, इख्तलाफ भी था, मुखालिफत भी थी। अब तुम बोलोगे नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो ये बताओ, मैं तुमको एक वाकया याद दिलाता हूँ। जंग ओहद तुमको मालूम है? जंग ओहद, हाँ, जंग ओहद के बारे में सुने हो? सुना हूँ। नबी कितने का फौज ले करके और अपना एक फौज बना करके और जंग ओहद की तरफ रवाना हुए थे? 1000। और जब ओहद से पहले
1000 लड़ाई कितने लोगों ने की? मतलब ओहद के जंग में कितने लोगों ने लड़ाई की? 700। हाँ, तो 300 क्या हुए ओहद पहुंचने से पहले नबी के खिलाफ होकर के, और 300 लोगों ने क्या किए? वापस आ गए कि हम नहीं लड़ेंगे, हम ये सब बात है, ये गलत है, हम नहीं लड़ेंगे। इख्तलाफ करके या मुखालिफत करके जो भी है वो वहाँ से नबी के धोखा देकर, नबी के साथ गद्दारी करके और वापस आ गए। आ गए या नहीं आ गए? आ गए। नबी के सहाबा उसी वक्त बोल रहे थे कि पहले हम इन लोगों को काट देते हैं, इन लोगों को खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम दुश्मनों से लड़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। यहाँ तक के मदीने में आने के बाद भी किसी को दिल दुखने वाली बात भी नहीं कही, इतना बड़ा सानहा होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनको आपस में नहीं लड़ना था, सबको एडजस्टमेंट करके चलना था। लेकिन ऐसे बहुत से वाकयात भरे पड़े हैं जो इख्तिलाफ नबी के दौर से लेकर इसमें बात देखो, तुम जितने लंबी बोलते हो ना, जरा शॉर्ट करने की कोशिश करो, उतनी लंबी नहीं बोलना चाहिए। अब मुझे बोलने दो। ओहुद में जो बातें हुई, ओहुद में मुनाफिकों जितने लोग नबी से गद्दारी करते, उसूल, आप जो फाइनल उसूल हुआ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, उस शरीयत में कुरान में आया, अल्लाह ताला आयत नाजिल फरमाया कि जो मुसलमान कहने का दावा करता है, नबी के एक बात के भी खिलाफ करने की गुंजाइश नहीं है। बीच दोनों एक साथ नहीं, तुम चुपचाप, तुम बोले तो मैं चुपचाप सुनाना, चुपचाप सुना दो। बीच में लफ्ज नहीं आना चाहिए, बीच में लफ्ज नहीं आना चाहिए। मैं अभी बोल रहा था, तो बीच में क्या क्यों करते हो? तुम ज्यादा लंबी नहीं करना, शॉर्ट में एक बात नतीजा तक पहुंचाना है मुख्तसरन, और उसको कह के दूसरे को बोलने देना है। जो ओहुद में मुखालिफत किया, कोई मोमिन मुखालिफत नहीं किया, मुनाफिक। अल्लाह ताला कुरान में शुरू में ही पहले पारा में दूसरे रुकू के अंदर सूरह बकरा के दूसरे रुकू में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में दलील मत दो, दलील नहीं देना, दलील बिना दलील के बात करते रहना, बिना दलील के बात करते रहना। तुमने जो गुमराही फैला रहे हो, उस गुमराही के खिलाफ शरई दलील नहीं देना है। अरे पहले मैं दलील पूछा कि तुम दलील दे रहे हो, तो तुम बात क्यों कर रहे हो? तुम पूछोगे तब मैं दूंगा। तुम्हारी बात का मुझे काटने का, तुम्हारी बात का रद्द करने का मुझे हक है, तुम्हारी बात का रद्द करने का हक है। तुम्हारी बात को क्या मैं हाँ मिलाने के लिए बात कर रहा हूँ? पहले एक बात का जवाब दो, तौबा क्यों बोला मेरे बात करने के दरमियान में? उसमें क्या? इसलिए कि तुमने आपस कहा, तुमने सहाबा इकराम को, मुनाफिकीन को। मुनाफिक है, मुनाफिकों की अल्लाह ने बुराई की, सहाबा की अल्लाह ने तारीफ की। अरे तारीफ, जिसकी अल्लाह बुराई करे, जहन्नम के निचले तबके की बात कहे, जो जहन्नम के निचले तबके में जाएगा उसकी बात कहे, और जो सहाबा को रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कुल्लु वअदल्लाहु हुस्ना कहे, दोनों को एक कर रहे हो तुम। अरे जाहिल, मेरी बात सुन। अब मैं देखो गाली नहीं दिया, तुम जो है एक करने की बात कर रहे हो। कितना तुम्हारे अंदर नफरत है, कितना तुम्हारे अंदर जहर है हमारे खिलाफ। तुम एक तो गुमराही की बात करते हो और गाली देते हो। अरे तू तौबा क्यों बोला? नबी बोला कि तुम सहाबा को मुनाफिक को एक कहा, तुमने लेकर गए कि नहीं? तुमने सहाबा को मुनाफिक को एक कहा। अरे जाहिल, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम सहाबा को मुनाफिक को एक कह रहे हो। अरे तेरी तुम मुसलमानों को एक करने की यही बात है तुम्हारे अंदर। एक काम कर, तू अपने बहनों को, अपने बेटियों को धंधे पे लगा दे। अंधभक्त है, तू अपने बहन बेटियों को धंधे पे लगा दे। और उस रहे हो तुम्हारे कासिम नानूतवी ने वही करा। मैं तो नफरती बात नहीं कहा, मैंने हदीस से दलील दे रहा। तू जो है नहीं लेना है, तुमने जो कुरान के खिलाफ बात कही, लड़ाने का काम कर रहे हो। तुमने जो कुरान के खिलाफ बात कही, वो बात का मैं जवाब दूंगा। अंग्रेजों के खिलाफ सारे मुसलमानों ने लड़ी, और अहमद रजा ने उनका लाड़ चाट रहा था अंग्रेजों का। कौन सी किताब में है? बहुत सी किताबों में है। कौन सी किताब? एक किताब का नाम से दलील से बात करो।
अरे तू जाहिल को क्या किताब में पेश करूं? एक होने की बात जाहिल है, तू पैसा कमाने के लिए तू पैसा कमाने के लिए मुसलमानों में नफरत करा रहा है, तो तेरा से बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं है। इतनी देर से जो करे वो सब झूठ करे तुमने। तेरा से बड़ा जाहिल दुनिया में कोई नहीं है, तेरा से बड़ा गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। तू अपने बहनों को, अपने बेटियों को साले तू धंधा कराता है और उससे भी तू पैसा कमाता है। अरे भाई, जो आप बोल रहे हैं बीच में वो आप बोल रहे हो, तो मैं आपको कुछ गलत कहा? तो अभी पहले तो शुरुआत आती नहीं थी गाली से, उनसे तो इस शैतान के बच्चे को, लईन को बात करने की तमीज नहीं है, और ये यूट्यूब में दुकान खोल करके मुसलमानों को लड़ा रहा है। तो आप नहीं करते, उनका दलील से रद्द करो ना, उनका किताब से रद्द करो, गाली से रद्द करोगे क्या? दलील जो है, मुसलमानों में इख्तिलाफ है, तो उस इख्तिलाफ को तुम्हारे घर के झगड़े। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा बीवी और तुम्हारे में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो तुम उसको यूट्यूब में डालोगे? तुम्हारे घर के झगड़े यूट्यूब में डालोगे? दीन का झगड़ा है। अरे दीन का झगड़ा है, तो ये मुसलमानों के आपस के जो झगड़े हैं या जो इख्तिलाफ है, उसको तुम यूट्यूब में गैरों का मौका दोगे? अरे तो इसी बात को किताब से समझाओ, गाली से समझाओगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो लायक नहीं है, मैं आपको गाली दे रहा हूँ। उसको अगर दम है तो जाए और मदरसा में डायरेक्ट बात करे, जिस उलमा से करना है डायरेक्ट सामने टू सामने जाकर बात करे। ये तरीका है। ये यूट्यूब में आपस की रंजिश को, आपस के इख्तिलाफ को, और यूट्यूब में लोगों को तुम मौका दे रहे हो, यहूद को मौका दे रहे हो, हुनूद को मौका दे रहे हो कि वो हमें बदनाम करे, हमें बोले कि चले तुम लोग आपस में ही लड़ते हो, तुम लोगों से कौन बात करेगा? ये बताइए, दो भाई हो, एक बाप का बेटा, चार हो, और वो लोग चारों आपस में लड़ते रहे, तो अड़ोस पड़ोस कोई भी उसको, उन लोग अच्छा नगर निगाह से देखेगा? आप पर्सनल चीज और दीन के चीज को एक साथ मिला रहे हो। कोई भी नहीं, आपके चार भाई हो और आप चारों भाई आपस में लड़ते रहे, रोज लड़ते रहे, गाली गलौज करते रहे, तो चाहे उसमें एक अच्छा हो या एक बुरा हो, लेकिन सबको एक ही निगाह से लोग देखेंगे कि सब। इस चार में से कोई जुर्म कर देगा, जीना कर लेगा या मर्डर कर देगा, तो उसके खिलाफ गवाही देंगे या नहीं देंगे? या अपना घर का मामला रख के उसको? तो उसके लिए इंसाफ के लिए हिंदुस्तान के कानून है ना। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ जुल्म किया है, तो आप पुलिस में जाइए, कंप्लेन कराइए, या आप कोर्ट में जाइए और अपना जो भी सबूत है दीजिए और उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये तरीका है। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने आपके साथ जुल्म किया है, तो उसका संविधान है, उसके लिए कानून है, आईन है, हमारा दस्तूर है, हमारी शरीयत है, तो हिसाब से काम करें। भाई साहब, तो ये भी तो कानून के हिसाब से ही काम कर रहे हैं ना। ये तो किसी के घर से जा नहीं रहे मैं उसको मारने के लिए या नहीं। ये आपस के इख्तिलाफ को ये गैरों के अंदर यूट्यूब में, सोशल मीडिया में डालने का मतलब ये है कि ये आपस में जो इख्तिलाफ है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके और एक दूसरे को काफिर कहने में, एक दूसरे को मुर्तद कहने में, एक दूसरे के माँ बहन के गाली देने में लगे हुए हैं। आज तक इनके मैंने देखी है गाली, यानी देखने अभी जब हमारा जो तेवर खराब हुआ, तो वो अशरफ अली थानवी को कुत्ता कहने पर हुआ। नहीं, पहले आपको तौबा कहने पर हुआ है। आपने भी नहीं, तौबा फिर आप जो है वो बोलने से तौबा मैं जो बात कह रहा था, सुनिए, मैं जो बात कर रहा था कि जब नबी होकर मुनाफिकों को अपने से मिलाकर और जंग के लिए लेके जा रहे हैं, और वो लोग बीच में गद्दारी करके, उतना बड़ा बेवफाई करके और रास्ते से आ गए, और कभी भी उनके साथ जंग नहीं किया, उनको बुरा भला नहीं कहा, तो वो जवाब दे रहे थे ना। आप उनको टाइम तो जवाब देने का। तो इस बात को तौबा करने की मतलब नबी ने ऐसा नहीं किया। तो सफाई वो देंगे ना, क्योंकि ये नहीं किया। आप उन्हें बोलने दोगे तब तो वो तो जाहिल है, उसे ये भी पता नहीं कि नबी ने फिर रहने दूसरे फायदे नहीं है। उसको देखिए, मेरा कहना ये है भाई, देखिए आप समझदार है, मेरा कहना ये है कि हजारों इख्तलाफ रहेगी, कयामत तक रहेगी,
उसको रहने दीजिए, जो इख्तिलाफ है उसको हटा दीजिए। आप क्या है, पहली बात ये है कि वो बोल रहा है कि शिया को, कादियानी को, उसको तुम मिला के रखोगे। अरे भाई, हम मिला के नहीं रखेंगे तो उसके साथ जंग भी तो नहीं करेंगे। तो वो भी तो नहीं कर रहे हैं ना। हमको, हमारा काम है हमारा ईमान बचाना। हमारे जानने वाले जो लोग हैं या जिनसे हमारा ताल्लुक है, उनसे हम रूबरू मिलकर हम उनको ईमान की दावत देना, या जो हम जिस पर अमल कर रहे हैं उसका दावत देकर। आप देखो, आप खुद ही बोल रहे हो मिल के समझाना, तो ये भी एक तरीका है भाई। हाँ, ये भी एक सुविधा है, सोशल मीडिया की भी एक सुविधा है, वो सुविधा वो यूज कर। लेकिन अब ये बताइए, मैंने उसको उतना गाली दिया, उसने मुझे गाली दिया, अब इस बात को क्या करेगा, यूट्यूब में डालेगा। अब हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हर रोज जेल में आने वाला, जाने वाला, मारने वाला, मरने वाला। तो लेकिन जो लोग सुनेंगे कि ये तो दोनों मुसलमान हैं, ये तो दोनों माँ बहन की गाली कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अब इस चीज को अगर आप यूट्यूब में डालेंगे तो कितना मजा आएगा ये दुश्मनों को, आएगा नहीं आएगा? ये कोई बात नहीं है। वो तो नहीं जानता है ना, वो तो नहीं जानता है ना कि कौन शिया है, कौन बरेली है, कौन देवबंदी है, कौन हनफी है, कौन शाफई है, कौन क्या है, कौन, वो तो सब एक। हाँ, काटिए, मैंने तो खाई जाने बकवास। ये बेवकूफ को कह रहे लोग, ये बहुत बड़ा गुंडा और चोर होगा, ये जेल में रोज आने जाने वाला है, ये जेल में आने जाने वाला है। और ये कितना बेवकूफ है, ये लोग कितने नालायक हैं। ये कह रहे हैं कि 300 सहाबा को, यानी मुनाफिकीन, 300 मुनाफिकीन जो है सहाबा से अलग होकर जंग से, नबी से गद्दारी करते हुए वापस आए। तो जब नबी से गद्दारी करके वापस आए तो नबी के गद्दार क्या मोमिन होते हैं? नहीं। नबी के खिलाफ करने वाला कभी भी, अल्लाह कुरान में फरमाया, हत्ता युहक्किमुका फीमा शजर बैनहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करने वाला हरगिज मुसलमान हो नहीं सकता। और इस्लाम को कितना नुकसान पहुंचाया उन खबीसों ने। तो वो जो कुछ लोग धोखे में थे और कुछ लोग जानबूझ के गद्दारी किए। हाँ, अब्दुल्ला बिन उबई गद्दारी कराया और उसके रिश्तेदारी के मोहब्बत में कुछ लोग उसके खानदान और रिश्तेदारी की बुनियाद पे अब्दुल्ला बिन उबई का साथ दिया। मदीना में आते ही अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन इनके खिलाफ जंग छेड़ देते तो बहुत सारे भोले भाले आदमी भी कत्ल हो जाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके मसलिहत और इजाज़त थी, शरीयत मुकम्मल अभी हुआ नहीं था। समझे? मुहद्दिसिन ने इसके बहुत सारे तशरीहात किए हैं। अब हम अपनी तरफ से मनमानी करने से, मनमानी शरीयत गढ़ने से और गुस्ताखों को बचाने के लिए ये इस तरह के हिलासाजी करना ये नाजायज़ है। ये बिल्कुल गुमराही है कि तुम सहाबा किराम के कोई वाक़यात को अपनी तरफ से घुमा फिरा के अपने गुस्ताख मौलवियों को बचाने की नाकाम कोशिश करो। अब ये अपने मौलवियों की गुस्ताखी की वजह से हम इनसे मुखालिफत कर रहे हैं। और नबी के गुस्ताख हरगिज मोमिन नहीं हो सकता, कुरान और हदीस का यह अटल फैसला है। तो हम नबी के गुस्ताख को इसलिए काफिर कह रहे हैं। अब ये गुस्ताख को काफिर ना कहो, आपस में मिलजुल के रहो करके ये साबित करने के लिए ये वाकया दलील दे रहा है। हालांकि इस वाकया से दलील नहीं बनती। इस वाकया से दलील क्यों नहीं बनती? क्योंकि वहुद से वापस आने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये 300 लोग जो वापस आए, अक्सर लोग ये बहकावे में आ गया, धोखे में आ गया था। अभी तक हक वाज़ेह नहीं हुई थी, शरीयत मुकम्मल नहीं हुई थी। आगे चलकर मुनाफिकीन के बारे में फाइनल रिजल्ट आने वाला था और फाइनल रिजल्ट आने से पहले कुछ लोग तौबा करके मुसलमान होने वाले थे, उनके मुकद्दर में ईमान था, सच्चा मुसलमान होने वाले थे। तो फौरन अगर एक्शन लिया जाता तो बहुत सारे जो जिनके नसीब में ईमान है वो भी मारे जाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक भी जन्नती को जहन्नमी बनाना नहीं है। जिनके नसीब में जन्नत है, जिनके नसीब में हिदायत है, उनको मारना अल्लाह के नबी को मंजूर नहीं था। इस वजह से और थोड़े दिन मोहलत दिया। फिर मोहलत देने के बाद बहुत सारे मुनाफिकीन तौबा किया। अब्दुल्ला बिन उबई मरा, मरने के बाद उसके जनाजे में हुजूर गए और उसकी दुश्मनी और हुजूर की वफाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न अखलाक देखकर उसके खानदान के, बाज़ रिवायत में है कि
1000 से ज़्यादा 1000 से ज़्यादा लोगों ने ईमान कबूल किए, या 300 से ज़्यादा लोगों ने ईमान कबूल किए, बाज़ रिवायत अलग अलग, यानी बहुत से लोगों ने। जब अनगिनत तादाद होती है तो फिर तादाद मुख्तलिफ किताबों में दर्ज किया जाता है। तो अब्दुल्ला बिन उबई के जनाजे को देखकर बेशुमार मुनाफिकीन ने तौबा करके सच्चा मुसलमान बना, बहुत सारे हिदायत पे आए। तो थोड़े दिन के बाद ही नतीजा जाहिर होने वाला था। इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्शन नहीं लिया। अब आपस कह रहे हैं, आपस कहने का मतलब क्या होता है? आपस कहने का मतलब होता है जिन मुनाफिकों की अल्लाह ने बुराई की और जिन सहाबा की अल्लाह ने तारीफ की, दोनों एक हैं। अल्लाह जिसकी तारीफ करे और अल्लाह जिसकी मजम्मत करे, बुराई करे, दोनों एक हो सकते हैं क्या? नहीं, दोनों आपस हो सकते हैं? तो इस वाकया से दलील देना बिल्कुल जहालत है, गुमराही है। और ये बद अखलाक होते हैं। अपने मौलवियों को ये कहता है कि सब मिलजुल के रहो, लड़ो नहीं। तो ये तबलीग जमात आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक दूसरे के खून के प्यासे तो तबलीग वाले बने हुए हैं। हम तो खून के प्यासे नहीं, हम तबलीग वालों को भी हम मारने कत्ल करने का हमारा इरादा नहीं है। हमारे शरीयत कानून कब लागू होगा? अल्लाह चाहेगा जब लागू होगा, जब इनके हर गलती का सजा भी इनको मिलेगा, शरीयत के हिसाब से मिलेगा। अभी देश के कानून के हिसाब से हम खुलकर बोल सकते हैं, गलत को गलत बोल सकते हैं, सही को सही बोल सकते हैं। हम तो सिर्फ इतना कहने पर कि कादियानी गलत है तुम कहते हो, क्या कादियानी पर तलवार उठा के कत्ल कर रहे हो क्या? शिया गलती पर है, शिया सहाबा का गुस्ताख है, तो हम बोल सकते हैं भाई सहाबा का गुस्ताख है। तो शिया को हम क्या तलवार उठा के कत्ल करने पर हमारा कोई भी आलिम बोल रहा है? नहीं। उसको भी यहाँ भारत डेमोक्रेसी है, यहाँ सबको जीने का हक है, सब जिए। लेकिन मेरा अधिकार है, मेरा हक है कि मैं गलत को गलत अपनी जुबान से बोलूं। फलाना गलत है, कोई बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री भी हो उसको भी मैं गलत कह सकता हूँ कि वो गलत है, इतना कह सकता हूँ। बोलते ही हैं, हाँ बोलते ही हैं, वो बोलते ही हैं। हर विरोधी नेता दूसरे को गलत कहता है, गलत कहने का हक है। तो हम तबलीग जमात वाले गलत हैं, उलमा देवबंद गलत है, इतना हम कह रहे हैं, तो ये हमारा कहने का हक है। तो ये कहने पर लोग तो सही रास्ता चुनेंगे, गलत रास्ता छोड़ेंगे। अगर कोई गलत को गलत नहीं कहेगा, सही को सही नहीं कहेगा, तो आवाम सही और गलत रास्ता कैसे चुनेंगे? हमारे कहने से ही तो चुनते हैं लोग। जो अहले इल्म है उनका काम होता है हक वाज़ेह करना, हक बात वाज़ेह करना। हक वाज़ेह करने को धंधा कह रहा है या कुछ भी कहे, हक वाज़ेह करना पड़ता है ना। तो इल्जाम, जिनको हक पसंद नहीं वो तो धंधा कहेगा कि हम धंधा कर रहे हैं, 1 रुपया हम कमा नहीं रहे, हमारा अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं है, 1 रुपया कमा नहीं रहे, हर महीना जो मोबाइल का खर्चा है वो भी हमारा कमा नहीं रहे। रात दिन मेहनत करके एक वीडियो 1 घंटा जब हमने बात किया, 1 घंटा उसको एडिट करने में 1.5 घंटा 1.5 घंटा लगता है, उसको रिपीट दोबारा सुनना पड़ता है। सुन के बीच में कोई गाली गलौज करा, उसको काट छाट करके गाली गलौज को निकाल के फिर पूरा वीडियो जहाँ मोबाइल के यानी यूट्यूब के रूल्स के हिसाब से जो फीड बैठता है ऐसी बातों को डालना चाहिए। मकसद पैसा कमाना मकसद होता है ना आपका, तो ऐसी 4 घंटा एक वीडियो बनाने में 4 घंटे से ज्यादा लगता है जी, 4 घंटे से ज्यादा लगता है एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डालने में। 4 घंटा खर्च कर रहा हूँ, हक और नाहक आप तक पहुँचे। मैं ये इतना कह सकता हूँ भाई, प्लीज सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब की भीख मांगे तो भी हमारे अवाम कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कितने बार बोलने के बाद भी सब्सक्राइब नहीं करते। एक बार सुन्नत पे जो है 1000 भी पूरे नहीं हुए। हाँ, मोनेटाइज हुआ था। फिर ये सकलैनी शैतानों ने आकर हमारे वीडियो को सारे बजरंग दल RSS सबको इकट्ठा करके हमारे खिलाफ पूरा हंगामा बर्पा किया। आखिर सबके सामने दबाव में आकर सारे वीडियो डिलीट किया। डिलीट करने के बाद हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया, मोनेटाइज कैंसिल हो गया। तो जब से फिर दोबारा मोनेटाइज नहीं हो रहा है, इस वजह से हमने दूसरा चैनल खोला ताकि मोनेटाइज हो। कम से कम मोबाइल का खर्चा तो भी आ जाए। महीना 700-800 रुपया का रिचार्ज भरते हैं और डेली 2 GB 3 GB लगता है यूट्यूब पे।
वीडियो अपलोड करने में 2.5 GB 3 GB नेट पैक लगता है। मोबाइल का खर्चा तो भी आ जाए बोलकर हमारे भोले भाले आवाम को हम इतना कहते हैं, भाई सब्सक्राइब करो। हमारे लोगों को कहते हैं तुमको पसंद नहीं, हमारे वीडियो देखते हो, पसंद नहीं तो तुम चले जाओ, दोबारा हमारे वीडियो मत देखो। तुम कॉल करके गाली गलौज करोगे, हमने तो तुमको गाली नहीं दिया। हमने कहा कि अशरफ अली थानवी ने गलत कहा, अशरफ अली थानवी का अकीदा गलत था, गंगोही का अकीदा गलत था, इन लोगों ने मुसलमानों को धोखा दिया, यह हम कहते हैं। अगर तुम उनको मान रहे हो मानो, उनको मानने से तुमको कौन रोक रहा है मानने से। आजकल तो बलात्कारी जो जेल में रह रहा है बलात्कारी, उनके भी लाखों के फॉलोवर है। आशाराम बापू के लाखों फॉलोवर है, आशाराम बापू को मान रहा है, हालांकि उसके जुर्म साबित हुआ है, फिर भी लोग उसको मान रहे हैं। तुम भी मानो। अब जो तुम्हारी खुली तौर पर गलती दिख रहा है, आशाराम बापू की गलती खुली तौर पर सबके नज़र के सामने है, फिर भी उसको मान रहे हैं। इसी तरह तुम इलियास कांदुलवी को और ये मौलवी साद को, मौलवी तारिक जमील को, इनकी गलती होने के बावजूद इनको मान रहे हो। मानने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो मानना चाहे उन तक हक पहुंचा सकते। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को खुश नसीब बनाया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़मिनहुम शक़ीयुन व सईद, कुछ खुश नसीब है, कुछ बदनसीब है। तो बदनसीबों को तो समझा नहीं सकते। बदनसीबी जिस पर गालिब आती है वो गलत चीज़ देखकर भी मानने पर मजबूर होता है। उसका दिल गलत चीज़ को ही पसंद करता है, गलत आदमी को ही पसंद करता है, अच्छे आदमी को अच्छे लोग पसंद करते हैं। तो जो सही लोग हैं वो माने, इस वजह से हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो मेरे भाई हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे दोनों चैनल सब्सक्राइब करें, फैज़ान मुजाहिद मिल्लत और तर्जुमान अहले सुन्नत। फैज़ान मुजाहिद मिल्लत में सब्सक्राइबर बहुत है, लेकिन वो भी सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बार डीमोनेटाइज हुआ तो दोबारा मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो हमारा दूसरा चैनल है ना, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि वो मोनेटाइज हो जाए। वो तर्जुमान अहले सुन्नत जो नया चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आपने उम्मत को एक होने के लिए उस दिन कहा और हमें समझाया नहीं, फोन काट के चले गए। आपने कहा कि नबी की उम्मत एक होना चाहिए, तो हम भी कह रहे हैं एक होना चाहिए। तो हमें ज़रा समझाओ, जो गलती है वो गलती को सुधारना है या नहीं। किसकी गलती है, कहाँ गलती है? आप कोई गलती कर रहे हैं क्या? नहीं, आप जो गलती कर रहे हैं वो आपको सुधारना है। हमारी क्या गलती है वो बताओ ना, हम सुधारने तैयार हैं। आपकी गलती ये है कि आप जो है जो माध्यम बनाए हैं कमाने का, उस माध्यम को उसको छोड़ करके उसी माध्यम से नबी का सीरत बयान कीजिए, नबी का अखलाक बयान कीजिए, सहाबा का अखलाक बयान कीजिए, औलिया कराम का अखलाक बयान कीजिए। उसमें लोगों को क्या मिलेगा? उससे इबरत मिलेगा, उससे दर्स मिलेगा, उससे उनको अपनी ज़िंदगी जीने का सलीका मिलेगा। आप इख्तिलाफ को, लड़ाई को, गाली गलौज को फ़रोग़ दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो मेरा आपसे ज़ाती कोई एतराज़ नहीं है। आपसे हमको सिर्फ इतना तकलीफ है कि हमारी जो कौम है उसको लोग बहुत हकीर निगाह से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके बुजुर्गों से या हमारे बुजुर्गों से, अगर वो इंसान ही थे, वो नबी नहीं थे, अगर कोई गलती हो गई तो हम उसको बुरा न कहें। आप उन बुजुर्गों को बुरा न कहें, हमारे लोग आपके बुजुर्गों को बुरा न कहें, आपके लोग हमारे बुजुर्गों को बुरा न कहें, उसको भुला दें। अल्लाह फैसला करेगा उनके साथ। अगर वो गलती किए होंगे तो उसके साथ अल्लाह फैसला करेगा। हमारा काम क्या है? आज के दौर में हदीस है तो उस हदीस को अगर आपको जैसे समझ में आता है, आप अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोअर को उसको समझाएं। अगर आपको दीन का खिदमत करना है तो समझाएं और उनको राह रास्त पर लाएं अपने तरीके से। इख्तिलाफ को जो है आप उसको फ़रोग़ देंगे तो ये कभी भी ज़िंदगी में ना आपको अच्छे लोग अच्छे कहेंगे और ना ही किसी और को, ऐसे लोगों को, ऐसे काम करने वालों को अच्छे कहेंगे। बस दूसरा आपसे मुझे कोई शिकवा नहीं है। जब हम आपका ऑडियो जैसे आपने मुझे कॉल किया, इस कॉल को आप रिकॉर्ड करके उसमें डालेंगे
तो अगर से मान लीजिए कि इसमें अच्छी बात डालेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। अब इसमें गाली गलौज, आपके बहन को मैं गाली दूं, आपके माँ को मैं गाली दूं, मेरे माँ बहन को आप गाली दें, और इस चीज को आप उसमें डालें तो लोग सुनने वाले तो अच्छा नहीं कहेंगे। अगर आपके नज़र में ये अच्छाई है तो फिर आप वो आपका नज़र है, हर आदमी का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन मेरे नज़र में तो ये अच्छाई नहीं है। बात वही आपकी। जाहिर सी बात है, सुनिए, जाहिर सी बात है कि मैं आपके आला हजरत को अगर गाली दूं तो आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? अगर या गलती उनके चाहने साबित वालों को, करें, सुनिए, गलती साबित आप और हम नहीं कर सकते, उसको छोड़ क्यों दीजिए। नहीं कर सकते? वो उनका जो गलती की है तो अल्लाह उनको साबित करेगा और उनको सजा देगा अगर कोई भी गलती किया है तो। फिर हम उनको आप आला अल्लाह हज़रत क्यों नहीं है ना? मानेंगे? अगर वो गलती किए हैं, साबित होंगे, तो हम उनको आला बस हज़रत आप क्यों देखिए, मानेंगे? आपका हम जो उनको है मानना ये हमारी गलती हुई ना। फिर आप हम लोगों उनको का एजेंडा आला सिर्फ है हज़रत को कि अगर आपको हम बस उनको वही करना है। अभी आप आप बहुत देर लोगों का बोले, एजेंडा है ना, सुनिए, आप बहुत लोगों का देर बोले, एजेंडा जो है आप ना, मुझे बोलने देंगे? नहीं, इतने बोलने के बावजूद भी आप गलती उसी के ऊपर नहीं, लड़ाई के गलती ऊपर हो तो अड़े हुए हैं। उम्मत तो इस्लाह आप के लिए लोगों का गलती, एजेंडा, सुनिए, आप लोगों का इस्लाह किसे एजेंडा जो कहते है हैं? ना, वो हिंदुत्व जो है ना, RSS, बजरंग दल, जैसे उन लोगों का एक एजेंडा सेट है, उसी तरह आप लोगों का एजेंडा भी सेट है। आप सिर्फ उसको छोड़कर अच्छाई की बात नहीं कर सकते। अच्छाई की बात अभी आपको, अच्छाई बात जो जिस किए तरीके हैं, से, सुनिए, अभी सुन लीजिए, जिस तरीके से वो थोड़े हिंदुत्व में जो स्वामी से अपने आप को प्रसिद्ध करते हैं कि हम स्वामी हैं, हम ये नंद हैं, वो नंद है, मुंह से गलत निकल जाएगा, उसका नाम भी दरिंदर का कुत्ते का नाम भी मैं लेना नहीं चाहता। इस तरह वो गाली गलौज करता है और हमारे नबियों को, हमारे नबी को, हमारे असलाफ को, हमारे बुजुर्गों को गाली देता है। वही काम आप करवा रहे हैं, आप कर रहे हैं। आप जो बोले और आप इतनी देर, में क्या फर्क है? वही ये फर्क बताइए, बता रहे हैं। नबी की जिंदगी में अखलाक की कमी है तो आप उस अखलाक को, आप नबी के सीरत को, नबी के अखलाक मैं कितने बताऊंगा। हैं? अब आप मैं उनको नबी के डालिए ना, अखलाक बताऊंगा। आप उनको प्रचार कीजिए ना, नबी के अच्छाई के आपको पहले प्रचार कीजिए बताना, ना। आपको बताना है मुझे। नबी के अखलाक मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। अभी आप मुझे जितनी देर बोले इतनी देर मुझे भी बोलने दे, ये भी एक अखलाक है। आप अखलाक की बात करें, नबी की अखलाक ये नहीं कि दूसरे को सिर्फ सुनाओ, दूसरे की बात बिल्कुल ना सुनो, दूसरे को कोई हक ही नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरे को, खुद को बड़ा समझ रहे हैं आप और हमें बिल्कुल हकीम समझ रहे हैं, हमें बोलने का भी हक नहीं है, नहीं समझ ये रहे समझ रहे हैं। तो नहीं यही बात समझ है ना। तो वरना आप इतनी लंबी बात किए हैं, इतनी लंबी बात किए हैं, आप इतने लंबी बातों में क्या क्या कहे उसको मैं समझना चाहता हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ, आपने जो जो बोले, शुरू में बोला कि आप कमाने का जो जरिया बनाए हैं ये गलत है। मैं कमाने का जरिया नहीं बनाया, ये 1 रुपया मेरे को कमाई नहीं आ रही है, और ये अल्लाह कसम खुदा की 1 रुपया नहीं आ रहा है, और जो मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, हक बात पहुंचा रहा हूँ। दूसरी बात, आपने जो कहा नबी की सीरत की, नबी की सीरत में ये है, झूठ को झूठ साबित करो और दुनिया वालों को झूठ से बचाओ। नबी की एक हदीस ये है कि जब फितने का जमाना हो, आलिम के लिए फर्ज है हक वाज़ेह करे, कौन हक पर है कौन ना हक पर है। आलिम का काम होता है हक वाज़ेह करे। और आप कह रहे हैं नबी के हदीस के खिलाफ कि हक वाज़ेह मत करो। कौन गलती है? बुजुर्गों ने जो गलती किया वो गलती छोड़ो, उनको बुजुर्ग मानो। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं अगर गलती है, गलती साबित होने के बाद हम उनको बुजुर्ग नहीं मान सकते। कुरान और हदीस के खिलाफ अगर एक लफ्ज कोई कह दे, एक लफ्ज कह दे, अब ये एक इस जमाने की बात नहीं है, 1000 साल 1100 साल पहले की बात है। एक है अल्लामा ज़मख़शरी, एक गलत फतवा दिया था। उस दौर के अल्लामा ज़मख़शरी के खिलाफ उस दौर के तमाम उलमा ने काफिर करार दिया। हालांकि अल्लामा ज़मख़शरी तफसीर कश्शाफ, एक बहुत बड़ी कुरान की तफसीर लिखे अरबी में, फिर भी अल्लामा ज़मख़शरी को उस दौर के उलमा ने ये नहीं कहा कि गलती बुजुर्गों ने अल्लाह देख लेगा, क्योंकि अल्लामा ज़मख़शरी कहता है कि अल्लाह ताला जन्नत देने पर मजबूर है, जहन्नम में सजा देने पर, गुस्ताख को, काफिर को सजा देने पर अल्लाह मजबूर है। और यही वजह से अल्लामा ज़मख़शरी को मुअतज़िला करार दिया गया है। अल्लामा ज़मख़शरी मुअतज़िला है। मुअतज़िला मतलब क्या है? वो इस्लाम से खारिज है, एक फिरका है, गुमराह बद्दीन फिरका है। उस फिरके को, हालांकि कुरान की तफसीर लिखे इतने बड़े अल्लामा,
लेकिन उसकी गलती है। गलती को हमारे उस दौर के तमाम उलमा ने, अहले सुन्नत के तमाम उलमा ने अल्लामा ज़मख़शरी का बाइकआट किया। इसी तरह इब्न तैमिया ने कहा कि अल्लाह ऐसा उतरता है जैसा मैं मिंबर से उतर रहा हूँ, और अल्लाह की वजन से अरस चिड़ कर रहा है। तो इब्न तैमिया को गुस्ताख और काफिर करार दिया उस जमाने में, और इब्न तैमिया जेल में मरा, सारी जिंदगी जेल में रहा इब्न तैमिया की गुस्ताखी की वजह से। हालांकि बहुत बड़ा अल्लामा था अल्लामा इब्न तैमिया। अल्लामा भी लिखा जाता है और गुस्ताख और काफिर भी लिखा जाता है। तो बताओ, ये 1400 साल दस्तूर है, हम नई बात बयान नहीं कर रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं अपने बुजुर्गों पर बिला वजह अंधभक्ति में पर्दा डालने की, और कह रहे हैं जमाने में ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारी वजह देखो 100 साल पहले तमाम अहले सुन्नत के थे, और अहले सुन्नत के जो तरीका आज बरेली भी अपनाए हैं, जो बरेली भी उलमा अपनाए हैं, उलमा को देखकर दीन सीखना है, जाहिल आवाम को देखकर दीन नहीं सीखना है। जो हमारे उलमा जो तरीका अपनाए हैं, यही तरीका 1400 साल का था, और तमाम सुन्नी थे। गंगोही, नानुतुबी, अशरफ अली सब भी सुन्नी थे। तो वो सुन्नी होते हुए भी इन लोगों ने जब सुन्नियों से हटने लगे और गलत किताबें लिखने लगे, और गलत किताब किसके इशारे पे लिख रहे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, वो आप खुद पता कर लीजिए। गलत किताबें किस वजह से लिख रहे थे, किसको खुश करना था। हालांकि गलत किताबों की वजह से तमाम मुसलमान नाराज थे, और आला हजरत तमाम मुसलमानों की रहनुमाई करते हुए आला हजरत ने उन किताबों को टोका, किताबों के लिखने वालों को तनकीद किया, कहा कि तुम्हारी किताबें गलत हैं, इन गलत किताबों को, इन किताबों से रुजू कर लो, तौबा कर लो, सही रास्ते पर आ जाओ। उन लोग आए नहीं, अलग रास्ता बनाए, मुसलमान डिवाइड हुए, जिसकी वजह से आज कमजोरी आई। काफिरों के मुकाबले में, दुश्मनों के मुकाबले में हम खड़े होने की हमारे पास ताकत नहीं है। इस वजह से हम पर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है करके रोना रो रहे हैं। किस वजह से जुल्म हो रहा है, कौन जालिम मुसलमानों को तोड़ा है, वो पहचानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो पहचानने के बजाय बिला वजह हमें इल्जाम ठहरा रहे हैं। एक तो आपने कहा कि कमा रहे हो, अगर कोई हक बात फैला रहे हैं, अब उस हक का जवाब देने के बजाय उसको कह रहे कमा रहे हो। मैं कमा नहीं रहा हूँ, अगर कोई हक बात फैला कर कोई कमा भी रहा है तो भी कोई गलत नहीं है। आपके बहुत सारे देवबंद के उलमा भी कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन वो अगर सही बात फैला रहे हैं आपकी नजर में। हो गया, अब हो गया। जितना देर मैं बोला उससे ज्यादा देर आप बोल लिए। हाँ बोलो आप। ठीक है, अब जरा मेरे बात को सुनो। मैं एक से कई बार आपको बोल दिया कि आपको दीन के अंदर जो अच्छाई है, सहाबा का सुन्नत है, सहाबा का अखलाक है, सहाबा का अमल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्या ये कम है आपको फैलाने के लिए, आपको लोगों को बताने के लिए? जो इख्तिलाफ, देखिए बार बार आप उलमा देवबंद को या इब्न तैमिया को या अपने असलाफ को आप अच्छा और दूसरों को बुरा ठहराने पे लगे हुए हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जिस तरह आप दूसरे को बुरा कर रहे हैं, वैसे ही ये ग्रुप के लोग भी आपके ग्रुप के लोग को उससे भी बदतर और बुरा कहते हैं। आप समझते हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी काफिर है, और देवबंदी समझते हैं कि अहमद रजा काफिर है। तो इससे आज तक 100 सालों में आज तक कोई नतीजा निकला है कि आज तुम निकालने बैठे हो नतीजा? कोई नतीजा इससे नहीं निकल पाएगा। ये बात एक समझदार इंसान को समझना चाहिए कि इससे आज तक न कोई नतीजा निकला है, न कभी निकलेगा। अगर कोई चाहे कि मैं अकेला इसका ठेकेदारी ले लूं और उनकी सारी गलतियों को मैं लोगों के सामने बताकर गाली गलौज करूं, एक बात याद रखिए, उनकी बात आपको आपके समझ में वो गुनाह दिखाई देगा और इर्तिदाद दिखाई देगा, मुशरिकाना कलाम दिखाई देगा, लेकिन इनके मानने वालों को वो कलाम हक और दुरुस्त दिखाई देगा। वैसे ही आपके असलाफ के बहुत से ऐसे अफ़आल देवबंद के उलमा को कुफरियाना दिखाई देगा, इर्तिदाद दिखाई देगा, बुरा दिखाई देगा, दीन से भटकाने वाला दिखाई देगा, और आपको वो काम हक दिखाई देगा। तो इस नजरिया को कभी नहीं बदला जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो मैं एक क्या करना है, इस नजरिया के खिलाफ हम क्या करना है? मैं एक जाहिल हूँ, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से मुझे इतना समझ में आता है कि असल दीन नबी का बताई हुई तरीका है। नबी ने जो काम किया और करने का हुक्म दिया, उनके सहाबा ने जो अमल किया, वही दीन है।
जी दीन पर अगर हम और आप अमल कर लें तो निजात के लिए वो काफी है, एकदम काफी है। जी बाद जी के जी जितने जी भी सहाबा के बाद एक सही हदीस है कि सुम्मा युज़हिरुल किज़्ब के उस हदीस के आखिरी लफ्ज में आया है सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा युज़हिरुल किज़्ब। इसका मतलब ये है कि सहाबा और ताबीन के बाद का जो ज़माना होगा उसमें कोई लोग वहाँ से झूठ का ज़ुहूर होगा, तो उसके बाद के किसी उलमा को, किसी आलिम को हम दीन का हुज्जत नहीं बना सकते। ये बात गौर कर लीजिए। अगर आपके अकाबिर से कोई गलती हुई है तो वो दीन में हुज्जत नहीं है, ये उनका पर्सनल ओपिनियन है, ये उनका जाती है, उनका जाती मामला है। तो अगर वो कोई जुर्म कर दिए हैं या कोई गलती कर दिए हैं तो उनके चाहने वालों को या उनके मानने वालों की उस पर कोई गलती नहीं होगा। हम उसको गाली देने के या उनको काफिर ठहराने के हमारा कोई हक नहीं है। आज का दीन या जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन को लेकर आए, दीन वैसे ही हूबहू आज तक है। बस हमको ये है कि हमको देखना है कि असल दीन कौन है। असल दीन जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, अल्लाह के नबी के जो दीन था वो हज्जतुल विदा के वक्त आपने पूरा क्लियर बता दिया, सारे लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत ही नहीं है कौन क्या किया, क्या लिखा, क्या कहा। अगरचे हमारे पास वो नहीं होता, सिर्फ यही होता तो उसमें तजाद होता था। लेकिन असल दीन तो हमारे पास नबी की सुन्नत है, कुरान है, हदीस है, सही हदीस है। कुरान और हदीस को छोड़कर हम बाद के छोटे छोटे कुतुब को पकड़कर, किताबों को पकड़ करके अगर हम लड़ें और झगड़ें तो ये तो बेवकूफ़ी होगा ना। जी बात हुई आपकी, बेवकूफ़ी होगा ना। आप बात हुई आपकी। मैं थोड़ा बोलूं कुछ आपने मैं बात कर दिया और फिर आपका एजेंडा अब आप शुरू क्या करेंगे, मैं बोलता हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। आप एजेंडा ये शुरू करेंगे कि जो आपके बुजुर्गों ने जो गुनाह किया, गलती किया है, तो उसको कौन दुरुस्त करेगा? उसको तो हम उलमा दुरुस्त करेंगे ना। अच्छा, आपकी बात सुनकर लगा आप मदरसे में पढ़े हुए हैं और आपने बयान में आपकी बातों में एक बार आपने जाहिल भी कहा आपने खुद को। अच्छा, आप मदरसे में पढ़े ये तो मुझे पता चला, देवबंद मदरसे में आप पढ़े हैं, देवबंद के मदरसे में आप पढ़े हैं, ये पता चला। कसम खुदा की हम देवबंद मदरसे में नहीं पढ़े। कौन से मदरसे में? हम किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं। बस आप जैसे सुनिए, आप जैसे लोगों से ताल्लुक रहता है, किताबों का मुताला रहता है और हम चाहते हैं कि असल दीन सीखें। अल्लाह के बंदा अगर आप सही नियत से जो चीज सीखना चाहता है। कौन से मदरसे में पढ़े हैं आप? हम किसी मदरसे में नहीं पढ़े हैं मेरे भाई। कसम खा के बोलिए, किसी मदरसे में नहीं पढ़े। कसम खाकर अच्छा चलिए, ठीक है, आपकी बात का मैं जवाब दूं। किताबों का मुताला एक ऐसा, देखिए हो गया, आप लोग जो है ना मदरसे का लेवल लगा कर कुछ कर लीजिए। मैं कुछ बोलूंगा, अभी नहीं, आप बहुत लंबी बात किए, जितनी बातें आपने की है उतनी बात का मैं जवाब दूंगा, आप फिर बार बहुत लंबी बात करते हैं। मैं आपने नबी की सीरत की तरफ मत जाना, एजेंडा की तरफ जाएंगे। एजेंडा तो आपका भी है, आपका भी एजेंडा है, हमारा भी एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? कोई एजेंडा आपको दिखाई दिया? जरूर दिखाई दिया। आपका एजेंडा ये है, आपका एजेंडा भी बयान करता हूँ। आपने जो बयान किए उसके अंदर जो बातें हैं वो मैं बयान करता हूँ। बात यह है, आपने नबी की सीरत, जो मेरा एजेंडा है वो पहले बताइए। हाँ, तो एजेंडा, आपके एजेंडा क्या है? कौन हक पर है, कौन नाहक है, उसके बारे में कंफर्म होना नहीं चाहिए। हर मुसलमान जो है जिस तरह कंफ्यूज है, कंफ्यूज ही रहना चाहिए। और हमारा एजेंडा ये है, कौन हक पर है सबको खुलकर पता चलना चाहिए, हक वाजे होना चाहिए। अगर हम गलत हैं, हम गलत रास्ता हमें छोड़कर सही रास्ते पर जाना चाहिए, और अगर वो सही है, वो सही रास्ते पर हम पकड़ना चाहिए। अगर हम सही हैं, उनको पता चलना चाहिए वो गलत है, वो गलत वाला जलील होना चाहिए। ये हमारा एजेंडा है। लेकिन आपका एजेंडा क्या है? दोनों अपने बुजुर्गों को मानते रहो, उनके बुजुर्गों काफिर कहते हैं, ये लोग अपने बुजुर्गों को सही कहते
कहते हैं, दूसरे को काफिर कहते हैं, वो भी अपने बुजुर्गों को सही कहते हैं, दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो आपने कहा, वो जो कहते हैं उनके पास कोई दलील नहीं है। आज तक हमारे वीडियो में 200-250 वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप देखिएगा। हर ऑडियो के अंदर आखिर में गाली देते हुए, उस दिन जैसा आपने गाली देते हुए गए, ऐसा ही आपके उलमा भी एक भी दलील नहीं दे सके, गाली देते हुए गए। कभी आमने सामने हुआ नहीं। एक बार इटारसी में आमना सामना हुआ, जिस गली में, जिस मोहल्ले में प्रोग्राम हुआ था, उस मोहल्ले के 300 लोगों ने देवबंदियत से तौबा किया। जिस घर में प्रोग्राम हुआ था, इटारसी में मुनाजरा हुआ था, उस घर के लोग भी पक्के सुन्नी हुए। तो ये साबित हुआ, ये साबित हुआ। मैं बात कंप्लीट नहीं मेरी, मैं बात छूटेगा नहीं, फितरत में, खून में तुम्हारे, वो यही तो है, हमारा एजेंडा यही है। सब कूट के भरा हुआ है, ये सब तुम्हारा जाएगा नहीं। आप में भी भरा हुआ है, आप में भी भरा हुआ है। जो सुल्ला कुल्लियत के नेता है आपका, वो भी कूट के भरा हुआ है। हमारे लिए दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ, लाया हुआ दीन सिर्फ वही है जो मैं बताने जा रहा हूं। बात मुकम्मल होने दो। मैं अभी मैं आपकी बात मुकम्मल नहीं सुनूंगा आपकी। मैं 1 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद आप 5 मिनट बोलिएगा। मैं आप 2 मिनट बोलूंगा और उसके बाद आप 5 मिनट बोलिएगा। बात यह है, आपने नबी की सीरत और नबी की दीन, जो हदीस और कुरान आपने अभी बता रहा है और पहले भी एक बार बता चुके, उसका जवाब यह है, अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से दीन जो मुकम्मल किया है, उस दीन में यह भी नबी की सीरत में मिलती है कि फतेह मक्का के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम दुश्मनों को माफ फरमा दिया। एक दुश्मन जो है काबे की गिलाफ में छुपा हुआ था और उसके साथ में 13 लोग लिस्ट में नाम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को माफ किया, लेकिन 13 लोगों को माफ नहीं किया। वो 13 लोगों को जहां मिले वहां कत्ल कर दो, ये वारंट जारी हो गया। और उसके अकरमा बिन अबू जहल भी था। अकरमा बिन अबू जहल बाद में छुप छुप के अल्लाह के नबी की बारगाह में आके तौबा करके मुसलमान हुए। और एक दुश्मन था, वो काबे की गिलाफ में छुप के था, तो सहाबा इकराम ने उसको ढूंढ के निकाला। काबे की गिलाफ के अंदर छुपा हुआ था। वो जब छुपा हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आकर कहे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काबे के गिलाफ में छुपा हुआ है, उसको कैसे निकालूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको मोहम्मद पनाह न दे, उसको काबा क्या पनाह देगा। तो नबी की सीरत में ये मिलते हैं कि कोई माफ़ी के काबिल भी होते हैं और कोई माफ़ी के काबिल नहीं भी होते हैं। तो माफ़ी के काबिल कौन है, माफ़ी के काबिल कौन नहीं है, वो मुहद्दिसीन ने फैसला किया कि बाकी गुनाह माफ़ी के काबिल है। कोई अगर नमाज में गलती करे माफ़ी के काबिल है, कोई तकरीर में गलती करे, कोई दूसरा मसला बयान करे, हर गलती माफ़ी के काबिल है। अपने बाप के कातिल को भी सहाबा ने माफ़ किया, लेकिन नबी के गुस्ताख को सहाबा ने माफ नहीं किया। अगर अपने बुजुर्गों को आप कह रहे इंसान से गलती हो सकती है, हुई है, ये कन्फर्म बात कहना पड़ेगा। अगर कोई भी रास्ते में कोई मुजरिम किसी को कत्ल कर दे, कातिल कन्फर्म है, तो पुलिस जो है नामजद केस दायर करते हैं, नामजद FIR करते हैं। और अगर पता ना चले कि कौन कत्ल किया है, तब अननोन नंबर से, अननोन नाम से केस दायर करते हैं। आप जो कन्फर्म है, अशरफ अली थानवी ने ये लिखा है, गंगोही ने ये लिखा है, फिर भी आप कहते हैं कोई भी गलती करे, इंसान है, गलती कर सकते हैं। ये अननोन बात नहीं, कन्फर्म करो ये गलती हुई है, और अगर गलती हुई है नबी की गुस्ताखी कुफर है। तो अब वो लोग भी अगर आला हजरत को काफिर कहते हैं तो साबित करो। ये एक भी माइकलाल में हिम्मत है कोई भी देवबंद के अकाबिर की किताब से साबित करे कि उन्होंने आला हजरत पर कुफर का फतवा दिया? कोई भी साबित नहीं कर सकता। यहाँ तक के अनवर शाह कश्मीरी, देवबंद के शेखुल हदीस, उन्होंने कहा है कि आला हजरत इस दौर के अबू हनीफा थे। आला हजरत की किताब से मुझे बहुत सारी बातें जो मुझे दूसरी किताबों से नहीं मिली, आला हजरत की किताब से मिली। आला हजरत आशिक रसूल थे। अशरफ अली थानवी खुद रहमतुल्लाहि अलैहि कहा आला हजरत को, और महमूदुल हसन देवबंदी, देवबंद के जो शेखुल इस्लाम, उन्होंने कहा है कि आला हजरत की गुस्ताखी हम हराम समझते हैं। तो आला हजरत की अदना गुस्ताखी भी हराम समझते हैं देवबंदी उलमा को, खुद लिख के बड़े उलमा। आज के छुटभैया देवबंदी अगर कोई कहता है कि आला हजरत भी माज़अल्लाह काफिर साबित करने की कोशिश करता है, वो अपने बुजुर्गों को ही काफिर कह रहा है। और खुद अशरफ अली थानवी लिखता है कि अगर हकीकत में काफिर हो तो उसको काफिर कहना भी जरूरियात दीन में से है। अशरफ अली थानवी की कमालत अशरफिया में है कि अगर हकीकत में कोई काफिर हो उसको काफिर कहना भी जरूरियत दीन में से है। खुद अपने किताबों को अगर पढ़ लेते फिर ये सब बातें नहीं कहते। सुलह कुल्ली होता है ना,
सुलह कुल्ली सबसे बड़ा मुनाफिक होता है और जहन्नम के सबसे निचले तबके में सुलह कुल्लियों का जगह है, मकाम है, जहन्नम के सबसे निचले तबके में। एजेंडा की बात करते हो, हक वाज़ेह करना। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम्हारा एजेंडा। अच्छा ये बता जो अशरफ अली थानवी को बार-बार जीन आ गया गलत तुम्हारा जीन आ गया, जीन देवबंद का जीन बोल रहा है ना, देवबंद का जीन आ गया तुम्हारे ऊपर। बता, देवबंद का जीन नहीं, तेरी माँ के अंदर का कीड़ा आ गया। देखो ये है इनका कुरान हदीस नबी की सीरत, नबी की सीरत भाई नबी की सीरत बताने गए थे। ये गाली देना कौन सी सीरत में है? किताब में है। अब चुपचाप गाली देना कौन सी सीरत में है? मुझे किताब दिखा दो, गाली की एक किताब दिखा दो। बात कर रहा था तो ऐसा बात क्यों? मैं तो अच्छी तरह बोला ना, किताब में जो साबित है मैं किताब की बात कर रहा। लेने के बजाय मैं आला हजरत के छोड़कर अहमद रजा कुत्ता बोला उसको, ऐसा बोला कभी? तू कौन सा बोल रहा है? आप उस दिन भी जो बकवास किए ना, आप जो है ना, मैं अशरफ अली थानवी को कोई गलत अल्फाज में गाली नहीं दिया। मैंने कहा किताब में गुस्ताखी है, गलत बोल रहा है। तू उनका एक गलत तू साबित कर दे, मेरे पास एक गलत उनका गलती साबित कर दे। अगर नहीं साबित किया तो ठीक है, वही तो सामने होता तो गाली गलौज नहीं, माँ बहन की गाली नहीं। आप सुनो, बात सुनो, एक गलती उनकी साबित कर दे, कोई एक साबित कर दे। अच्छा चलो साबित करता हूँ। अभी साबित कर को उन्होंने ये गलती किया जी। अच्छा सुनो, बता हमको दलील नहीं चाहिए, तू दलील देगा ना तो वो दलील हमको बस तू बता कि उन्होंने गलती किया। दलील नहीं चाहिए तो फिर गलती कैसे? गलती की दलील होगी ना। अशरफ अली थानवी ने गलती किया, उसकी दलील क्या है? दलील नहीं चाहिए, फिर गलती बताओ। तेरे पास दलील है तो वो दलील मुझे नहीं चाहिए, तू खाली बता कौन सी गलती किया। मुझे ये भी पता है कि वो दलील झूठी दलील है, मुझे ये भी पता है। इसीलिए अशरफ अली थानवी ने जो किताब लिखा वो झूठी है। नहीं अशरफ अली थानवी ने जो किताब लिखी है, वही कासिम नानूतवी ने जो किताब लिखी है वो झूठी है ना? वो किताब तुम दिखाते हो, वो किताब उनकी नहीं है, वो किताब उनकी नहीं। अच्छा अगर जो मेरे पास सुनो, ये कौन सी तुम्हारी है इसमें से मुझे बता दो। मैं 6-7 किताबों का नाम लेता हूँ, उसमें से कौन सी आपकी किताब है वो जरा बता दो। एक है, सुनो वो सुनो, 1000 किताब की नाम मुझे जरूरत नहीं। पहले मैं बोला एक उनकी कोई ऐसी गलती तो तुम लोगों की नजर में वो सबसे बड़ा जुर्म है, ऐसा कोई एक गलती बता, मैं उसका जवाब देता हूँ। सबसे बड़ा जुर्म उनका ये है, तुम्हारे रशीद अहमद गंगोही का सबसे बड़ा जुर्म है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। पहले तू अशरफ अली थानवी का बात कर, उसके बाद अशरफ अली थानवी का ये बात करता हूँ। अशरफ अली थानवी ने कहा नबी के जैसा इल्म पागल और जानवर को है। तुमको ही अगर कह दे तुम जानवर के जैसे हो तो तुमको अच्छा लगेगा? ऊपर से नीचे तक पूरा इबारत पढ़ रहा हूँ। आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही है तो दरियाफ्त तलब अमर ये है, इस गैब से कुल मुराद है या बाज़? अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर की ही क्या तख़सीस? ऐसा इल्म तो हर सभी मजनून बल्कि जमीए हयावान व बहाइम के लिए भी हासिल है। अच्छा, या इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इल्म पागल और जानवर को बताया गया है। अब इस बात को तू अपने बात में जरा उसको क्या समझा, तू क्या समझा इसको? उसको ये समझा है कि अशरफ अली थानवी कह रहे हैं बाज़ उलूम गैबिया दूसरे मखलूक को भी हासिल है, इसमें हुजूर की कोई खुसूसियत नहीं। हुजूर को बाज़ उलूम गैबिया हासिल है और हुजूर के ऐसा इल्म गैब जैसा पागल और जानवर को हासिल है, वो बोलकर कहा कि ऐसा इल्म गैब तो पागल और जानवर को हासिल है, कैसा? जैसा हुजूर को। अब ये इबारत भेजता हूँ, देखकर पढ़कर खुद बताओ ऐसा इल्म पागल और जानवर को। हाँ बोलो। अब हो गया। अब तेरे नजर में ये बता कि इल्म गैब क्या है? ये बात जो लिखा गया है वो कोई भी लिखा हो, अब इसको हम अपने मतलब तू जो समझ गया है पहले, अभी ये जो बात लिखा गया है वो इल्म गैब के ऊपर लिखा गया है। हाँ, ठीक है, नबी को इल्म गैब नहीं लिखा गया है ना, नबी को इल्म गैब नहीं है, तो वो इल्म गैब के बारे में लिखा गया है। हाँ। और तू जो समझ रहा है कि वो बोलने वाला ये लिखने वाला ये बोल रहा है कि नबी का जो इल्म है उससे ज्यादा तो जानवरों को भी और मतलब
क्या 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 जरा जानवर और क्या लिखा है पागल उसमें? पागल हाँ, पागल और जानवर। जानवरों को भी उससे ज्यादा इल्म है तेरे तेरे समझ के मुताबिक। वो इल्म तो पागलों और जानवरों को भी है। हाँ है ना? ऐसा हाँ। ऐसा नहीं समझा तुम? हाँ। तो तुम ये बता कि इल्म गैब क्या है? इल्म गायब, हाँ, इल्म इल्म गैब क्या गायब है? जो हवा से खमसा से हासिल न हो, हवा से हाँ। खमसा से हासिल न हो, उसे कहते हैं इल्म हाँ। गायब। खमसा, हाँ, हवा से खमसा जानते हो? हवा से खमसा है जैसा आँख, आँख से हम देख के मालूम करते किसी चीज को, और आँख से देख के मालूम नहीं कर सकते हैं। जिस्म से ठंडी और गर्मी से हवा चल रही है, हमें मालूम पड़ रहा है। किससे मालूम पड़ रहा है? हमारे जिस्म में हवा लग रहा है, तो ये एहसास। और एक है कान, सुनकर हम पता करते हैं ये फलाना आया है, फलाने की आवाज आई है, यह है कान। और एक है नाक, खुशबू है या बदबू है, ये पता चल रहा है। तो जो ये 5 चीजों से पता चल रहा है वो गायब नहीं है। जो ये 5 चीजों के बाहर कोई चीज पता है वो उसे कहते हैं गायब। मिसाल के तौर पर कब्र के अंदर क्या चल रहा है हुजूर बता रहे हैं, एहसास है। हवा से खमसा बोलते हैं, ये हवा से खमसा के बाहर कोई चीज से जो पता चलता है उसे कहते हैं गायब। और हमारे हुजूर को बेशुमार गायब अल्लाह ताला अता फरमाया है। ये हमारा दावा हो गया। अब सुनो, उसमें लिखने का मतलब ये है कि जिस चीज को लोग बहुत से दुनिया के लोग जिस चीज को इल्म गैब समझते हैं, कि जैसे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो अभी, तुम्हारे पास अभी पैकेट में क्या क्या है, जैसे ऐसे बहुत सारी बातें जो छुपी हुई, नजर से छुपी हुई चीजें को बहुत से लोग जो इल्म गैब समझ लेते हैं। वैसे काम तो मैं खुद देखा हूँ, आज के कुत्ता भी करता है, बैल भी करता है। बहुत से बैल आपके गांव की तरफ देखे होंगे कि उस जमाने में बादशाह बैल आया करता था, जो आकर के 50 लोग 10-20 लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा, और वो बैल है, और सामने वाला पूछेगा इसमें कुमार नाम किसका है, संजय नाम किसका है, तो वो बैल जाकर उसके ऊपर मुंह रख देगा। बहुत से ऐसे कुत्ते हैं आज भी यहाँ हम देखते हैं, और तुमको मिलवा भी देंगे ऐसे कुत्ते से। ये तुम्हारे घर में चोरी हुई है और वो चोर कहीं लापता हो गया है, तो वो चोर आ करके उसको, वो कुत्ता जा करके उसको बता देगा। तो अगर इस चीज को अगर कोई गैब कहता है, तो इस गैब के मानने वालों को उनका कहना है कि ऐसा अगर कोई आदमी कहता है कि यही चीज इल्म गैब जो नबी को दिया गया है सिर्फ यही इल्म है, तो ये तो जानवरों को भी है, ये तो पागलों के पास भी है। आज से बहुत से मैजिक जो जादू है, वो बहुत से जादूगर ऐसे हैं कि ऐसे कमाल दिखा देंगे कि तुम समझोगे, जाहिल समझोगे कि ये तो गैब का इल्म है। लेकिन उनका बताना, उनका समझाना इस अंदाज में है कि नबी को सिर्फ यही इल्म नहीं है, नबी को तो इससे आला ज़र्फ का इल्म है, जो दुनिया में अल्लाह ने ऐसे इल्म अता की उनको कि इस रूए जमीन पर वैसा इल्म किसी को अता नहीं किया। अगर यही बात जो आप इल्म गैब समझते हैं, तो ऐसे इल्म तो जानवरों के पास भी है, ऐसे इल्म तो जानवरों के पास भी है। ऐसे सुनो, अब इस बात को मरोड़ कर आप ये पेश करेंगे, जरा सुन लीजिए, मेरा बात जरा सुन लीजिए। अब इस बात को अगर कोई आदमी ये पेश करेगा, अरे नबी के शान में तो गुस्ताखी कर दी है कि जानवर को भी ये नबी वाला इल्म है, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। वो तो अगर से कोई आदमी ये बोलता है हाँ यही इल्म गैब तो नबी को है, तो वो तो नबी को इंसल्ट कर रहा है मेरे भाई, नबी को इंसल्ट कर रहा है। नबी के पास तो अल्लाह ने ऐसे इल्म दिया कि इस रूए जमीन पर वैसा इल्म किसी को नहीं था। और तुम 2 बार दोहरा है, एक बार सुन लो, हो गई तुम्हारी, हो गई, बार अभी दोहरा रहे हो, और बात खत्म, तुम्हारी बात सुन लो, तुम्हारी बात खत्म, अभी मैं बोलूंगा, तुम्हारी बात खत्म। अभी अगले ट्रिप में बोलना नहीं, आखिर हो गई तुम्हारी बात, हो गई तो सुनता क्यों नहीं है? तुम्हारी बात हो गई, तुम्हारी बात होगा, मुझे उतनी देर अभी बोलना है। तुमने जो बोले हैं, जो किताब में है नबी के जैसा इल्म
पागल और जानवर को है, और तुम भी मान रहे हो, तुम्हारी बात में भी यही पता चल रहा है, और तुम कह रहे हो कि ये गायब नहीं है, कोई दूर से कोई बता रहा है या किसी का नाम क्या है अचानक कोई आके बता दे रहा है। अरे बेवकूफ तुम भाई जो बोला वो समझा ही नहीं। अभी मैं हालत का पर्दा पड़ा हुआ है। हालत अब तुम बोलने दो तुम्हारे बारे में बोलना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ये कहा कि अगर उस चीज को, उस इल्म को तुम लोग इल्म गैब समझते हो तो ये इल्म गैब हम समझते हैं कि दूसरे लोग भी समझते हैं। सारी किताबों में बात है जो हवा से पता ना चले, सारी किताबों में सारी गाइड की किताबों में, डिक्शनरी में यही बात है कि जो चीजें 5 चीजों से पता ना चले उसको गायब कहते हैं। चाहे वो चीजें किसी और को हासिल हो, नबी को, वली को हासिल हो, वो गायब ही है। गायब की चीजें दूसरे को भी हासिल है, और कायनात में हमारे नबी को जितना गायब की चीजें पता है उतना किसी और को पता नहीं है। बता, तू एड्रेस बता, कल मैं पहुंचता हूँ तेरे यहाँ। कल पहुंचोगे? चलो आओ। हाँ कल। मदनपल्ली आंध्र प्रदेश आ जाओ। अच्छा मदनपल्ली में है तो मैं चित्तूर में हूँ। तू अपना लोकेशन भेज, शुगर अभी आता हूँ। मैं चित्तूर में हूँ। चित्तूर में है? हाँ चित्तूर में हूँ। अच्छा आ जाओ। कहाँ के बारे में बोला? नबी की किताब पर बात करना है। अब गाली हो गई तुम्हारी, बहुत सारे गाली दे दिए। थानवी की किताब को बहुत सारे गाली दे दिए तुमने। वो उनका बात क्लियर है कि वो किसी की बात कोई गुस्ताखाना नहीं है। उन्होंने क्लियर बोला कि जो लोग इस इल्म को इल्म गैब समझते हैं, ऐसा इल्म तो जादूगरों के पास है, जानवरों के पास है। हमारे नबी के आला ज़र्फ का इल्म है। इस इल्म से हम उनको निस्बत नहीं दे सकते हैं। ऐसे इल्म से हम उनको निस्बत नहीं दे सकते। हमारे नबी के पास तो ऐसा इल्म है कि इस रूए जमीन पर वैसा इल्म वाला कोई गुजरा ही नहीं है, न गुजरेगा क़यामत तक। अल्लाह ने अपने ऐसे इल्म उनको अता किए हैं कि वो अल्लाह के बाद अगर कोई आलिमुल गैब है तो नबी है। अच्छा, आलिमुल गैब नबी है, और नबी को इल्म गैब नहीं दिया, और ऐसा इल्म गैब पागल और जानवर को भी है। ये भी अशरफ अली थानवी लिखा है। फिर वही अशरफ अली थानवी की बात मैं क्लियर समझा दिया कि उसने लिखा। क्लियर समझा दिया तुम पहले पढ़े। अब एक काम करो, कसम खा के बोलो, तुमने इबारत तुम पढ़े, उसी इबारत को सुनकर मैंने कहा उसका मतलब ये है तुमने पढ़े हैं वो इल्म जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये इल्म गैब है जो नबी को है। अगर वो वही इल्म गैब है तो वैसा इल्म तो कुत्तों को भी है, जानवरों को भी है, अच्छा जादूगरों को भी है, पागलों को भी है। वो इल्म गैब नहीं है। जिस चीज को इल्म नहीं, वो इल्म गैब नहीं है। हमारे नबी के पास अल्लाह ने ऐसा इल्म गैब अता किया कि वो किसी के पास अता नहीं किया। अच्छा, जो इल्म गैब, जो दूर की कोई बात बता दे, जादू से बता दे, जिन्नत के जरिए से बता दे, वो गायब है कि नहीं है? वो इल्म गैब नहीं है मेरे भाई। इसी बात क्या है, किस किताब में है? वो देखो मेरे बहन, तुम सुनो, एक बात सुनो। तुमने मुझे अभी भाई कहा और मेरी माँ को तुमने गाली दी। अगर तुमने मुझे भाई कहा और मेरी माँ को तुमने गाली दी, थोड़ा अकल से तो काम लो। देखो कभी भी भाई तुम क्या बुरा कहोगे तो मेरे से गाली ऑटोमेटिक निकलेगा। तुम मेरे भाई है तो तुम मेरे भाई मेरा भाई नहीं, सुनो मेरा भाई नहीं। इतनी देर तुमने गाली क्यों दिया अंधभक्ति में? तुम अशरफ अली थानवी के अंधभक्ति में गाली दिया और माँ को गाली दिया, और तुमने अभी मुझे भाई भी कहा। तुम खुद को, तुम्हारी माँ को तुमको गाली हुआ कि नहीं हुआ? अशरफ अली, अगर मौलाना अशरफ अली थानवी जो इबारत लिख के पहले अशरफ अली थानवी को मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा बाप, सुन मेरा बात सुन। अगर अशरफ अली थानवी को उलमा को भी अगर कोई गाली देगा, सुनो मेरा बात सुन लो, अगर आपके उलमा को भी कोई गाली देगा, जिसको मैं नहीं, आप लोग उलमा आलिम समझते हैं या हजरत समझते हैं या बुजुर्गान दीन समझते हैं, अकाबिरीन समझते हैं, अगर उनको भी बिला जरूरत अगर या किसी भी तरीके से अगर उनको कोई बुरा कहता है, तभी भी मैं उसको भी गाली दूंगा। अच्छा, एक बात सुनो, ये जो इबारत है ना,
इबारत तो तुम पूरा पढ़ भी नहीं रहे, पूरा इबारत को माना समझ भी नहीं रहे हो और उल्टा समझाने आ रहे हो। तुम खुद ही नहीं समझे और हमको समझा रहे हो। एक बात अभी 2-3 मिनट मैं समझाऊंगा, 2-3 मिनट मैं समझाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी समझ, तुम 10 मिनट बोलना, 3 मिनट मैं समझाऊंगा, 3 मिनट मैं समझाऊंगा, तुम 10 मिनट समझाना, लेकिन बीच में गाली नहीं देना प्लीज। तुम ऐसा गाली देके ना तुम अपनी माँ बहन को गाली, ये इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम गलत रास्ते पर, तुम्हारी नजर में जब हम मौलाना अशरफ अली थानवी को बेइज्जत करोगे, इंसल्ट करोगे, तो ऑटोमेटिक मेरी जुबान से मैं नहीं देता, मेरे अंदर के जो शैतान जाग जाता है और मैं उसको गाली दूंगा, मेरे अंदर से शैतान आ जाएगा, मेरे अंदर जो है शैतान आ जाएगा। शैतान जाग जाता है और हमारा शैतान नहीं जागता। हम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आजान हो रही है, चुप हो जा शैतान, अभी शैतान को जरा चुप कराओ, तुम्हारे शैतान को। अरे शैतान चुप हो जा, आजान हो रहा है, बोल रहा हूँ, चुप हो जा। 1 मिनट मेरी बात सुन लो, अब अभी बता रहा हूँ गैर समझते हो। सुनो, ऐसे लोग अभी मेरे जानकारी में हैं कि जो तुम दिल में क्या सोच रहे हो वो बता देंगे। ऐसे लोग जो जानकारी में है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पैकेट में क्या है वो बता देंगे। ऐसे लोग मेरी जानकारी में है जो तुम्हारे मुट्ठी के अंदर, बंद मुट्ठी के अंदर क्या है वो बता देंगे। ऐसे लोग मेरी जानकारी में है कि तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं, क्या क्या नाम है, वो सब बता देंगे। जादू से गैर मुस्लिम है। सुन, तो इस चीज को इल्म गैब कहोगे? इल्म गैब कहेंगे, नबी वाला इल्म कहोगे? फिर नबी वाला करके बोल रहा है तू, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम बोल रहे हो। ऐसे पूरी बात सुनो, मेरा बात सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ। अगर कोई आदमी ये कहे कि यही इल्म से नवाजा गया हमारे नबी को, तो वो बात का जवाब तो जानियों के पास नहीं है। तुम 2 मिनट हुआ हमारे नबी के पास, ऐसे अल्लाह ने इल्म दिया। नहीं, वो बात अभी बात इधर उधर मत जाना। 2-3 मिनट नबी को अल्लाह ने ऐसे इल्म दिया कि कायनात में किसी को नहीं दिया। तुमको भी नहीं समझ में। मैं कर रहा हूँ कि 3 मिनट तुम प्यार से बोलो। अगर मेरे दिल में अल्लाह बात डाल दे, मैं समझूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, मैं सुन तो रहा हूँ गौर से तुम्हारी बात। तुम भी इसी तरह गौर से मेरी बात सुनो, मेरा भी हक है तुमको सुनाने का। बात ये है, तुम्हारे अशरफ अली साहब ये कहा कि किसी ने कहा कि नबी को इल्म गायब है, नबी को आलिमुल गायब कहना चाहिए, नबी को इल्म गायब है। तो अशरफ अली थानवी उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि नबी को आलिमुल गायब नहीं कहना, नबी को आलिमुल गायब क्यों नहीं कहना। बात आप कर रहे हैं मेरे भाई, इसी अंदाज में बात कीजिए। ओके, अशरफ अली थानवी, हम नहीं बोलते हैं कि आप उनको मौलाना कहिए या अल्लामा कहिए, बस नाम जो है, जैसे उनका नाम है, उस नाम को नाम से लीजिए, उनको गाली मत दीजिए। मैं अभी तक जितनी देर बात हुई है, गाली तुमने ही दी है। मैंने अशरफ अली थानवी को ही अशरफ अली थानवी ही कहा। जब से बात हुई है, फिर से सुन लेना। असल में तुम लोगों को हर धर्म में जिद होने की वजह से तुम सुनते नहीं हो, हमारी बात सुनते ही नहीं हो। सुनने आए थे तो सुनते। मैं अभी बोला, जितना बोला उतना ही बोला। मैंने अशरफ अली थानवी ने कहा कि एक शख्स कहता है, जायद कहता है कि नबी आलिमुल गायब है। क्यों कहता है? जायद का 2 दावा है। एक जायद का दावा है कि कुल या बाज गायब नबी को हासिल है। कुल तो हो नहीं सकता, बाज गायब अगर नबी को हासिल है तो इसमें नबी को कोई खुसूसियत, मतलब क्या है? बाज का मतलब क्या है? थोड़ा गायब मतलब नबी को हासिल है, नबी को थोड़ा गायब हासिल है, इसमें हुजूर की खुसूसियत नहीं है। ऐसा गायब पागल को, जानवर को भी है, ये कहा गया। अब तुम जो समझा रहे हो, तुम समझा रहे हो जो जानवर को है, पागल को है या किसी और को है, वो गायब नहीं है। अशरफ अली थानवी कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ उलूम गायबी हासिल है, इसमें हुजूर की क्या तखसीस, ऐसा इल्म तो पागल और जानवर को, ऐरे गैरे को हासिल है। ये कहना था अशरफ अली थानवी का। लेकिन तुम समझा रहे हो कि जो जानवर को चीजें हासिल है। ए भाई, तखसीस का मतलब बता दो। तखसीस का खुसूसियत, जैसा तुमने कहा खुसूसियत। तुम सुनो, बीच में नहीं बोलना है। तुम्हारे बारे में तुमको यही बात समझाना है। तुम अपनी बात छोड़कर समझाना जो सुन रहे हैं ना भाई, उनको अल्फाज समझ में आना चाहिए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तुमसे ज्यादा उनको खुसूसियत
तुमसे ज्यादा समझदार वो है जो भाई समझ रहा है ना। तुम जितना समझ रहे हो तो लोग सुन के खुद सोचेंगे कि तुमको कितना समझ है। वो सुनो जरा गौर से। बाज बातें, कुछ बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत नहीं, ऐसा इल्म पागल को, जानवर को है, ये कहना है अशरफ अली थानवी को। लेकिन तुम समझा रहे थे कि जानवर को जो इल्म है वो गायब नहीं और पागल को जो इल्म है वो गायब नहीं। तो ये जो बातें हैं ना, बाज गायब की बातें जानवर को मालूम है। कब्र के अजाब होता है कुत्ते को और गधे को, जो दूसरे जानवर को पता चलता है कब्र के अजाब होते हैं, हालांकि कब्र के अजाब गायब है, उसको गायब कहा जाता है। तो आलिमुल गैब है, वो कुत्ता आलिमुल गैब है। अब पूरी बात तो सुनो, तब तो पता चलेगा। वो कुत्ता आलिमुल गैब है या आलिमुल गैब नहीं, पहले ये बताओ। आलिमुल गायब नहीं है। नहीं है ना? नहीं तो है। उसे मालूम वो कब्र के अजाब, अभी तुम अपने जुबान से बोले कि बाज कुत्तों को कब्र के अजाब में क्या हो रहा है उसे मालूम होता है। तो उसे कैसे मालूम हुआ? उसको दिखाई देता है, उसको टेलीफोन आता है, उसको मालूम, उसको पता चलता है, उसको पता चलता है। तो कब्र के अजाब को अगर कोई आदमी कहे कि कब्र में अजाब हो रहा है किसी को और मुझे मालूम हो गया, तो उसको तुम क्या बोलोगे? उसको क्या बोलोगे कि गायब के इल्म उसे है या नहीं है बोलोगे? गायब के इल्म उस कुत्ते को है, सब कुत्ते को है। उस कुत्ते को गायब का इल्म है। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, तुम ही तो बोल दिए कि कुत्ते को गायब का इल्म है। गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। उसको गायब, कब्र के अजाब को गायब नहीं कहोगे, सिर्फ अल्लाह को है। कब्र का अजाब गायब है कि नहीं? गायब का इल्म अल्लाह है, उसके रसूल को है। अभी तुम अपने जुबान से बोले कुत्ते को गायब का इल्म है। तुम्हारे नजर में भी गायब का इल्म कुत्ते को है, लेकिन याद रख लो हमारे नजर में गायब का इल्म कुत्ते को नहीं है। गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को है, बाकी किसी को नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल को है ना, बाकी किसी को नहीं है। हाँ, अच्छा सुनो, बाकी किसी को। कब्र का अजाब गायब है या नहीं? जवाब नहीं है तुम्हारे पास, है तो दो। खबर से अजाब जो है गायब है या नहीं? गायब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह है। तो तुम अभी जो बोले कि कुत्ता जो है वो इल्म गायब जानता है, गायब का इल्म जानता है, ये भी कुफरियाना है। कब्र का अजाब गायब है या नहीं? गायब है या नहीं? हाँ गायब है। और है ना? जानवर कब्र का अजाब जानता है या नहीं? जानवर कब्र का अजाब जानता है या नहीं, वो बोलो। हमारा बीच में इधर उधर करने वाला नहीं जानता है, नहीं जानता है, नहीं जानता है, कोई जानवर नहीं जानता है, कोई इंसान नहीं जानता है। हदीस से दिखा दिया एक ऊँट, हदीस में मैं हदीस पढ़ता हूँ, जानवर गायब कब्र के अजाब जानते हैं। एक जगह पे सहाबा इकराम ने ऊँट बांधा और ऊँट बांध के सहाबा इकराम आराम करने लगे। वो ऊँट उछल कूद करने लगा, तो सहाबा इकराम ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर फरमाया कि ये ऊँट जो है ऐसा क्यों कर रहा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी हदीस के बीच में मतलब क्या है? तुमको हदीस से दुश्मनी है, हदीस से दुश्मनी है, इस वजह से तुम बीच में बोल रहे हो। मैं बीच में नहीं बोलने देता, मैं बोल रहा हूँ कि हदीस होने के बाद तुम बोल लो। जितनी देर मैं हदीस बोल रहा हूँ बीच में नहीं बोलना। हदीस ताकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, सुनने वाले भी सुने हदीस। नबी की हदीस तुम सुनने नहीं दे रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि वो ऊँट, जब सहाबा इकराम ने ऊँट बांधा, वो ऊँट जो है उछल कूद करने लगा, तो सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये ऊँट क्यों ऐसा कर रहा है? तो सहाबा इकराम ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक कब्र है जिसमें अजाब हो रहा है, तो ऊँट को पता चल रहा है। तो कब्र के अजाब ऊँट को मालूम चल रहा है, जानवर को मालूम चल रहा है, यहाँ तक के कुत्ता भोगता है ना, शैतान को देख के भोगता है। तुमको नहीं दिख रहा है, तो तुमको क्यों नहीं दिख रहा है? तुम्हारे आँख शैतान को नहीं देख रहा है, कुत्ता को दिख रहा है। तो शैतान आज हमारे नज़र से गायब है। शैतान क्या है? गायब है। और कुत्ता को शैतान दिख रहा है। इसी तरह अल्लाह का अजाब का फरिश्ता भी दिख रहा है। ऊँट को, कुत्ता को, गधा को दिख रहा है। गधा पुकारे तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए। मोर पुकारे, ये मुर्गा पुकारे तो सुब्बुहुन कुद्दुसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु व रूह कहना चाहिए, क्योंकि मुर्गा फरिश्तों को देख के पुकारता है। मुर्गे की आवाज़ अच्छी है और गधे की और कुत्ते की आवाज़ बुरी है, क्योंकि कुत्ता शैतान को देखकर, गधा और कुत्ता शैतान को देख के पुकारता है। अब तुम कह रहे ये गायब नहीं जानते। गायब की बातें उनको पता चलता है, पता चलने को इल्म कहते हैं, गायब का इल्म है। और आलिमुल गायब कहने के बारे में सुनो।
आलिमुल यूट्यूब गैब पे भी डालूंगा ना, और बीच गैब का में इल्म। जो भी गलत लफ्ज तुम जो ये गलत बातें कर रहे हो वो सब काट के मैं यूट्यूब पे डालूंगा। आलिमुल गैब और गैब का इल्म ये दोनों एक ही है या नहीं है, पहले ये बताओ। वही बात बता रहा हूँ, दोनों ये जो लफ्ज है ना, दोनों का माना एक ही हुआ वही कि नहीं माना हुआ? समझाने के लिए तो आलिम को 10 साल पढ़ना पड़ता है। तुम मदरसे में तुम नहीं जितना पढ़े, 10 समझे साल हो, पढ़ने के बाद जितना तुम मैं वो समझे हो, लफ्ज का तुम्हारे माना समझ मैं में बताऊंगा। आलिम इसी की और गायब मिला के आलिमुल गायब, गायब का जानने वाला। ये जो ना मुजाफ मुजाफ इलैहि होता है अरबी ग्रामर के हिसाब से। हाँ। ये जो ये इल्म गायब, गायब जानते हैं। गायब जैसा आपने दोनों चीजें मान ली, एक तो जानवर कब्र के अजाब को जानते हैं, कब्र के अजाब जानवर को पता चलता है, और जो पता चलता है उसे जानना कहते हैं, और जानने को अरबी में इल्म कहते हैं। जानने को अरबी में क्या बोलते हैं? मुझे जानने को अरबी में तुमने जो बोला मेरे तुम्हारे बारे में मैं खामोश होकर सुना ना, कितने नाइंसाफ कितने जालिम हो, कितने नाइंसाफ और जालिम हो। आलिमुल गायब ये मुजाफ मुजाफ इलैहि के साथ में ये नाम है, गायब का जानने वाला। कुरान में अल्लाह ताला के नाम के साथ इस्तेमाल हुआ। आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। अस्माउल हुस्ना अच्छे नाम, अल्लाह के नाम का इस्तेमाल हुआ तो ये पता चला आलिमुल गायब नहीं, अभी अल्लाह के नाम और नहीं कर रहा है, और पूरे आलिमुल गैब का माना और गैब का मसला समझाना मकसद है ना। तर्जुमा सिर्फ तर्जुमा तो तुम ही कर दिए। अब मुझे बोलने का मकसद क्या है? मेरा बोलने का मकसद है कि मैं तुमको एक मसला समझाऊं, आप समझने को तैयार नहीं। तुम्हारे अकाबिरीन की गुस्ताखी तुम जबरदस्ती ही कर रहे हो और मानने को समझने को तैयार नहीं है। और तुम्हारी बात में कितनी तादाद हुई। तुमने खुद कहा कि मालूम कब्र के अजाब के बारे में जानवर को मालूम नहीं, और जानवर को कब्र के अजाब मालूम है बोल के हदीस से साबित है, सही हदीस से साबित है। तो कब्र के अजाब गायब है और गायब जानवर को मालूम है। कुत्ता बिल्ली जानवर सब आलिमुल गैब है। आलिमुल गैब नहीं है, क्यों नहीं है? अभी तो तुम वो मैं वही बात तो मैं समझाना चाह रहा था, बहुत बड़ी झूठे हो यार, समझने नहीं दे रहे हो। अभी हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी समझा रहे हैं कि अगर ये चीज इल्म गैब है तो यही चीज अगर गैब का इल्म है तो वो इल्म नबी के अंदर जो है जिसको तुम कह रहे हो, ये कोई उनके अंदर कोई खास नहीं है, ये तो इन लोगों के अंदर भी है। ये तो उसी के अंदर खास वाली जो है। अरे जाहिल अभी जाहिल अभी तुम बोले कि नहीं वो सारे जानवर इल्म गैब जानते हैं। मैं तुम कैसा बोल रहे, तुम दूसरी तरफ ले जा रहे हो। मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। मुझे बोलने दोगे तो बात क्लियर हो जाए। एक तो तुमने कहा जानवर को कब्र के अजाब मालूम नहीं है, हदीस से साबित हुआ, मालूम है, तुम मान गए। और दूसरी बात कब्र के अजाब गायब है। दोनों चीजें हो गई, कब्र के अजाब मालूम है। अब आलिमुल गैब क्यों कहते हैं, इसके खुलासा कर देंगे तो तुमको भी समझ में आएगा, लेकिन तुम बोलने नहीं दे रहे हो। खुदा के वास्ते अल्लाह को मुंह दिखाना। ये अजाब आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, जज्बात से बात कर रहा हूँ और कितने मैं सब्र बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह क़यामत के दिन इसी बात पर देखो, क़यामत के दिन पूछ होगी। एक आलिम तुमको समझा रहा था, आलिम को बोलने भी नहीं दे रहे थे तुम। कब्र के अजाब गायब है या नहीं? बोल दिया कब्र के अजाब जो है गायब है, गायब नहीं है, वो गायब है या नहीं है? गायब है, गायब है। कब्र के अजाब गायब है और जानवर को गायब कब्र के अजाब मालूम है ना? और जानवर आलिमुल गैब है। जानवर आलिमुल गैब वो मैंने नहीं कहा। मैं क्या कहूँगा वो मुझे कहने दोगे, वो मैं कहूँगा। दोनों तो एक ही, वो मैं एक ही तुम कह रहे हो, तुम एक ही कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा नहीं, जाहिल तुम हो और मैं नहीं कह रहा। मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। तुमको 1 घंटा तक मैंने समझाने की कोशिश किया, तुम बोलने नहीं दे रहे हो। सामईन इकराम, ये पहले बोल रहा था कि जानवर को कब्र के अजाब के बारे में मालूम होता नहीं। मैंने हदीस से इसकी बात को झूठी साबित किया। हदीस में है कि कब्र के अजाब जानवर को भी मालूम होता है और हदीस से साबित है। ऊँट बिदकने लगा तो सहाबा इकराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ऊँट ये बिदक रहा है, क्यों, वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 2 कब्र है, इस कब्र में, दोनों कब्र में अजाब हो रहा है और छोटे छोटे गुनाह की वजह से अजाब हो रहा है। ज्यादा अहम बात नहीं है कि उसको उस गुनाह से बचना इसके लिए बहुत मुश्किल था। छोटे गुनाह नहीं, गुनाह बड़ा है, लेकिन उससे बचना बहुत आसान था।
एक तो चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब से नहीं बचता था। अब बताइए, कब्र में अजाब हो रहा है, वजह भी बताया हुजूर ने कि किसकी कब्र में किस वजह से अजाब हो रहा है, सारी कैफियत, कब्र के अंदर वाला क्या क्या अमल किया, सारे अमाल हुजूर के सामने है। तो ये कब्र के जो कैफियत है, अजाब हो रहा है, सहाबा को नहीं दिख रहा था, जानवर को दिख रहा था। तो जानवर को कब्र के अजाब मालूम हो रहा है, ये गायब है, और गायब ये जानवर जानते हैं। फिर आलिमुल गायब हम जानवर को क्यों नहीं कहते? जानवर को आलिमुल गायब इसलिए नहीं कहते, आलिमुल गायब अल्लाह ताला का नाम है, और कुरान में जहां अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ आखिर में है अस्माउल हुस्ना। तो क्या हुआ? ये आलिमुल गायब, गायब का जानने वाला, दोनों मिलाकर एक नाम हुआ। चाहे नाम अलग अलग चीजें मिलाकर नाम हुआ तो नाम अल्लाह के लिए खास हो गया। हाँ, अल्लाह के लिए जो खास नाम हो गया वो किसी और मखलूक को दे नहीं सकते। हाँ, अल्लाह अगर किसी को दे दे, जैसा अल्लाह का नाम भी रहीम है, रऊफुर रहीम, और नबी के नाम भी रऊफुर रहीम है, तो वो नाम दे सकते हैं। बाकी अल्लाह आलिमुल गायब नाम किसी और को नहीं दिया, अल्लाह के लिए नाम है। तो ये नाम जब होता है सिर्फ आलिमुल गायब कहेंगे तो सारे कुल का कुल, कायनात में जितना उलूम है, लौहे महफूज और जन्नत जहन्नम यानी आबादुल आबाद, और इल्म एक है मुमकिनात और एक है मौजूदात। मौजूदात मतलब जो कुछ हुआ है, और मुमकिनात का मतलब है जो कुछ है इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मुमकिन था, पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह ने बनाया नहीं। मुमकिन हो सकता था लेकिन अल्लाह ने बनाया नहीं। तो क्या क्या चीजें मुमकिन हो सकता था, उसकी मौजूदात से कहीं ज्यादा मुमकिनात का उलूम होता है। एक है मौजूदात, एक है मादूमात, और एक है मुमकिनात। ये तीनों तरह का उलूम अल्लाह ताला को है, कुल का कुल। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज उलूम हासिल है, बाज उलूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। बाज मतलब थोड़ा, कुल में से थोड़ा। अब कुल में से जो थोड़ा उलूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, वो थोड़ा कितना है? पूरे मखलूकात का कुल, और अल्लाह की निस्बत थोड़ा। अल्लाह के निस्बत में बाज है और मखलूकात में से कुल है। कायनात का हर जर्रा जर्रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम में, और लौहे महफूज का उलूम में, मौजूदात का उलूम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। जो मुमकिनात है, मादूमात है, वो उससे अरबों खरबों ज्यादा है, वो अल्लाह ताला के पास है। मौजूदात का इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। तो ये बात कहते हैं। लेकिन बाज़ उलूम में हुजूर की खुसूसियत है। हुजूर की खुसूसियत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत यह है, कायनात में हुजूर के जैसा आलिम और कोई नहीं। जब जिसके जैसा कोई नहीं है, सारी कायनात में तन्हा हुजूर है, तो इसे कहते खुसूसियत। इस खुसूसियत का थानवी ने इनकार किया। इस वजह से यहाँ थानवी की गलती खुसूसियत का इनकार करने में है, जानवर को बाज़ उलूम मानने में नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत का इनकार ही अशरफ अली थानवी की ये गुस्ताखी है, और जानवर से मुशाबहत करना दूसरी गुस्ताखी है। ये दो तरह की थानवी ने इस बात में, इस इबारत में गुस्ताखी किया है। एक है हुजूर के उलूम को जानवर के बराबर कहने में, और हुजूर की खुसूसियत का इनकार करने में। इन दो चीज़ का अशरफ अली थानवी ने गुस्ताखी किया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ उलूम हासिल है और अल्लाह ताला को कुल उलूम हासिल है। तो अल्लाह ताला के जो कुल है, तो इसे कहते हैं आलिमुल गायब। अल्लाह के नाम है। क्यों है? मुतलकन किसी को अगर कोई नाम दिया जाए मुतलकन, तो वो नाम मुतलकन जो शख्सियत उसका मिस्दाक है उसी को दिया जाता है। जैसा मिसाल के तौर पर हाकिम, हाकिम किसे कहते हैं? बादशाह को कहते हैं। लेकिन माना के हिसाब से अगर हाकिम सबको नाम देने लगे तो फिर ये बादशाह नहीं मानेंगे। किसी भी देश का बादशाह हाकिम अगर दूसरे आम इंसान को कहेंगे बादशाह के सामने, तो बादशाह नहीं मानेंगे। बादशाह पूछेंगे तुमने इनको हाकिम क्यों कहा? हाकिम तो मैं हूं। तो वो शख्स कहेगा कि हाकिम का मतलब होता है हुक्म करने वाला, मैं भी हुक्म करने वाला, मैं भी अपने नौकर को हुक्म करता हूं।
तो तुम हुक्म करने वाला तो तुम पूरी बात करना चाहिए। सिर्फ हाकिम कहना तुम्हारे लिए गलती है। कहना मैं अपने नौकर का हुक्म करने वाला, ऐसा कहेंगे तो बादशाह समझ जाएगा कि ये अपने नौकर को हुक्म करने वाला। लेकिन सिर्फ हाकिम नहीं कह सकता, तो मुतलकन हाकिम कहना हुआ बादशाह को होता है। मुतलकन हाकिम बादशाह को कहा जाता है। तो इसी तरह मुतलकन आलिमुल गायब, सिर्फ आलिमुल गायब कहेंगे, नाम देंगे तो अल्लाह का नाम है, किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन हम कह सकते हैं कि उलूम गायब, बाज उलूम गायबिया दूसरे को हासिल है। किस किस को हासिल है वो जानते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे मखलूकात को हासिल है। फरिश्तों को भी है और शैतान को भी है, दूसरे मखलूक को भी है, लेकिन हुजूर के जैसा नहीं है। अब हुजूर के जैसा कहना ही अशरफ अली थानवी की गुस्ताखी है। तो आलिमुल गायब हम जानवर को नहीं कह सकते, हम दूसरे को नहीं कह सकते, फरिश्तों को नहीं कह सकते, नबी को भी नहीं कह सकते। आलिमुल गायब सिर्फ अल्लाह को कह सकते हैं। क्यों? मुतलकन, जैसा हाकिम बादशाह के अलावा किसी और को नहीं कह सकते। हालांकि हुक्म करने वाला बहुत सारे हैं, मैं भी हुक्म करने वाला हूँ, आप भी हुक्म करने वाले हैं, बादशाह भी हुक्म करने वाले हैं, रियाया भी हुक्म करने वाले हैं। तो हुक्म, हर हुक्म करने वाले को हाकिम, हाकिम का माना फिट होता है, लेकिन इस्तिलाह में नहीं होता। इस्तिलाह अलग चीज होता है और माना अलग चीज होता है। हर माना इस्तिलाह में नहीं आता, हर माना इस्तिलाह में नहीं आता, इस्तेमाल में नहीं आता हर माना। तो इस वजह से हम आलिमुल गायब किसी और को नहीं कहते और मानना पड़ता है। जैसा उसने कहा कि जानवर को कब्र के अजाब के बारे में मालूम नहीं है, बाद में मानना पड़ा मालूम है। तो मालूम को तो इल्म कहते हैं, मालूमात को इल्म कहते हैं। तो जानवर को भी मालूम है लेकिन आलिमुल गायब नहीं है। तो सबसे ज्यादा खुसूसियत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सिफात खासा से और कायनात के हर मखलूक से मुमताज, अफजल व आला, सबसे आला व औला हमारे नबी, सबसे बाला व वाला हमारे नबी। तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत तमाम मखलूक में निराले हैं। इसलिए हम अल्लाह ताला के अलावा किसी को आलिमुल गायब नहीं कहते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारे कायनात से सबसे ज्यादा इल्म दिया है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। देवबंदी सिर्फ जिद और हट धर्मी की वजह से या ऐसे अंधभक्त देवबंद में पैदा हुए, देवबंदी जाहिल गवार। बताइए कितना जिद्दी है, कितना हरामखोर है ये देवबंदी। अल्लाह ताला इन हदीसों के शर से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन।